आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत वक्त हो गया था कि आपसे गपशप नहीं लगाई थी, और वक्त ऐसे ही निकल जाता है क्योंकि साल ही ऐसे निकल गया मेरा तो यहाँ पे इस पोजीशन में। सो मैं समझता हूँ कि कई आपके सवालात होंगे, कई ऑब्जर्वेशंस होंगी, उसके जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। मगर सिर्फ आपको ये मैं बता दूँ कि एक क्रिकेटर के लिए ये इससे बड़ा हाई कोई नहीं होता कि जो गेम उसने खेल लिया उसको वो गवर्न करे, और रिजल्ट्स अगर आपको कुछ ना कुछ मिलते रहते हैं तो फिर और ज़्यादा एक आप हाई फील करते हैं। बट आई एम श्योर कि आप सबके इस हाई में जो है कुछ क्वेरीज होंगी कि क्या वाकई हमने एक टॉप हाई अचीव किया अभी तक या नहीं किया। रिजल्ट्स माशाल्लाह से हमारे ठीक ठाक हैं, बट एनीवे कई कंट्रोवर्सीज भी होती हैं, कई अच्छी चीज़ें होती हैं, कई ख़राब चीज़ें भी होती हैं। और यहाँ पे मौजूद मैं इसलिए हूँ कि मैं सिर्फ अच्छी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँ, कोशिश मेरी यही है, और आप भी खुशी खुशी मुझसे अच्छे सवाल करें क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बेहतरीन सीज़न है पिछले 20-25 सालों में। और मैं चाहता हूँ कि फ़ैन एंगेजमेंट इसमें रहे, क्लैरिटी आए, आपको भी समझ आए हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ एक ही आपसे इल्तिजा गुजारिश होगी कि इंटेंशंस को सामने रखते हुए आप इस टीम को बैक करें क्योंकि पोटेंशियली इस टीम में इतने हुनरमंद खिलाड़ी हैं और इतनी इसमें काबिलियत है कि ये आपको वर्ल्ड कप जिता सकते हैं। क्योंकि इस वक्त हम T20 में दुनिया की नंबर 3 टीम है, 3rd रैंक टीम है। सो मत भूलिए इस चीज़ को कि आपको प्राइड इसमें लेनी चाहिए कि आपके पास दुनिया के टॉप प्लेयर्स हैं, आपके पास दुनिया की शायद बेस्ट फास्ट बॉलिंग है, और आपके पास इन प्लेयर्स की वजह से क्रिकेट में वापस उम्मीद बनी है। सो इस अच्छे नैरेटिव के साथ अब मैं पहला सवाल लेता हूँ। जी बताइए। रहमान साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो। सलाम रमीज भाई, कैसे हैं आप कैसे हैं? ठीक है। आप? या सर, मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि आजकल के क्रिकेट के टाइम पे हम देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी का काफी यूज हो रहा है और आई थिंक गेम के लिए अच्छा भी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे हमने हर टीम के लिए एक डाटा एनालिस्ट को रखा हुआ है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो प्लेयर्स हैं और जो बाकी की स्पोर्ट्स स्टाफ है वो डाटा पर ज्यादा ही निर्भर हो चुके हुए हैं? मतलब कह लो कि जैसा कि हम पहले स्ट्रीट स्मार्ट्स क्रिकेटर देखते थे, खुद का दिमाग लगाते थे, उस तरह आजकल हमें वैसा देखने को नहीं मिल रहा। देखिए, मैं भी आपके स्कूल ऑफ थॉट से एग्री करने वाला इंसान हूँ, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि स्पून फीड करके आप सुपरस्टार्स जो हैं वो कम ही निकाल सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये स्मार्ट भी हैं और डाटा एक रेफरेंस पॉइंट है, और वो रेफरेंस पॉइंट आपको और ज़्यादा ऊपर अच्छा करने की जो है एक तरह से प्लेटफॉर्म देता है। कोई गलत बात नहीं है क्योंकि आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, कई टीम्स बहुत अच्छा कर रही हैं, अपने स्किल और टैलेंट को और इम्प्रूव करती हैं। मगर इन एन आइडियल वर्ल्ड मैं बिलीव करता हूँ कि अभी भी आप क्रिकेट को साइड लाइन से नहीं रन कर सकते हैं फुटबॉल की तरह या डाटा के थ्रू, क्योंकि आप वहाँ पे अकेले होते हैं, आपको सब चीज़ों का जवाब देना है तो ये कलेक्टिव टीम स्पोर्ट, मगर अकेले आपको खड़ा होकर जवाब देना है और परफॉर्मेंस देनी है। सो जब तक आपका वो जो स्मार्टनेस का एक चिप ऑटोमेटिकली आपके डीएनए में नहीं है, आप जितना मर्जी इधर उधर से हेल्प ले लें, एक खास हद तक ही ऊपर जा सकते हैं। सो मैं तो चाहूँगा कि अपने दिमाग लड़ा के जो हैं ये प्लेयर्स ऊपर जाएं, और हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, मगर टेक्नोलॉजी माई बाप नहीं होनी चाहिए। ये जो गेम है ना, ये फुटबॉल नहीं है। यहाँ पे कप्तान जो है वो ओनरशिप लेता है इस टीम की, यहाँ पे बैट्समैन जाके प्लेटफॉर्म सजाते हैं, बॉलर्स विकेट लेते हैं। सो ये जो असूल है ना क्रिकेट के, ये पिछले 100 साल में कुछ ज्यादा तब्दील नहीं हुए हैं। 100 साल कह लें या 20 से, अभी भी आप यू ऑक्यूपाई द क्रीज, यू गेट रन्स, यू बॉल लाइन एंड लेंथ, यू विल नॉट बी हिट फॉर फोर्स एंड सिक्सेस। सो इनोवेशन अच्छी हुई है, मगर बेसिक जो फंडामेंटल्स गेम के है ना, ये नहीं बदले हैं और बदलने भी नहीं चाहिए। Hello. Good evening, Ramesh sir. Hi, how are you? Very much fine, sir. Bilal this side from India. Thank you, thank you. Just two questions. दो छोटे छोटे सवाल है. First about the drop in pitches जो आपने बताए थे, almost एक साल हो गया,
व्हाट इज द करंट स्टेटस फॉर ड्रॉप इन पिचेस जो बता रहे थे कि इवन इन कराची और लाहौर में शायद आप लोग वो अप्लाई करेंगे। एंड सेकेंड चीज जो मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को मुबारक हो कि 17 साल बाद इंग्लैंड इज टूरिंग पाकिस्तान। ग्रेट अचीवमेंट है आपके लिए भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी। और ये छोटी सी चीज है सर, ये जैसे आपने बताया कि आपका वो माइंडसेट है कि आप इमरान खान सर के अंडर खेले हुए हैं, कि आपको सारा प्रिविलेज और सारी चीजें जो है कैप्टन को देनी है, बट आपने उससे कमिटमेंट क्या है कैप्टन के फ्यूचर क्रिकेट को लेके, क्या आपने कभी उनसे सवाल किए? बिकॉज हम लोग देख रहे हैं कि वो सर्टन प्लेयर्स को बैक तो करते हैं, काफी ज्यादा बैक कर दिए, फॉर एग्जांपल आसिफ अली, खुशदिल शाह, दे आर बैकिंग, बहुत अच्छी बैकिंग, अच्छी बात है, बट उनका परफॉर्मेंस वैसे नहीं आ रहे, तो क्या आप अकाउंटेबिलिटी लेते हैं उनसे? ये दो छोटे सवाल है सर। अच्छा ठीक है, मैं आपका लास्ट क्वेश्चन का जवाब पहले दे देता हूँ। नो प्रॉब्लम। देखिए आपने पता नहीं 92 वर्ल्ड कप देखा था या नहीं देखा था, आप पता नहीं पैदा थे 93, आई एम बोर्न इन 93 सर, सो मैंने वो मिस कर दिया बहुत। आप -1 थे उस वक्त, ठीक है? राइट। सो उसमें आप कभी इंजमामुल हक के स्टैट्स निकालें उस वर्ल्ड कप के, ठीक है जी? और सेमीफाइनल से पहले वो मेरे ख्याल में 6 मैच खेले, उससे पहले हम प्रैक्टिस 6-7 मैच खेले थे। मेरे ख्याल से उनका हाईएस्ट जो स्कोर था प्रैक्टिस मैचों में तो 10-15 था, और उससे पहले कोई मेरे ख्याल में 20-25 ही एक मैच में किया था। और हर दफा जब वो स्कोर नहीं करके आते थे तो इमरान खान उनसे कहते थे कि तुम फिक्र ही ना करो, तुम मुझे वर्ल्ड कप जिताओगे। जो कप्तान का एक बिलीफ होता है ना एक प्लेयर में, आपको उसको रिगार्ड करना है। आपने आसिफ अली की पर्टिकुलर बात की है, ये मत भूलें कि आसिफ अली ने क्रिटिकल मोमेंट्स के ऊपर पाकिस्तान को शानदार फतह जिताई है। आपको मैचेस याद होंगे, अभी भी इंडिया के अगेंस्ट जो रिसेंट एशिया कप में जो जीत तो उसी 1-1.5 ओवर से बनी थी। तो एक उनका खास रोल है, मैं समझ सकता हूं कि उसमें और रिफाइनमेंट आनी चाहिए, बट ये आपका पोटेंशियल मैच विनर है। सो अगर कप्तान समझते हैं 3-4 प्लेयर्स को कि ये हमारे पोटेंशियल मैच विनर्स हैं, आपको उसका रिगार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस माहौल में खेला हूं जहां पे मैंने आधे प्लेयर को पूरा प्लेयर कप्तान की वजह से बनते हुए देखा है। एक ऑर्डिनरी इंसान से मोर्टेलिटी हासिल करते देखा, जस्ट बिकॉज के कप्तान ने इतना हौसला दिया कि जब क्रंच मोमेंट आया तो वो खड़े हो गए। तो एक तो ये आपका मैं जवाब दे रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी देखें तब होती है जब आपके रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे ना आ रहे हो। इस टीम में जो करके दे दिया है पिछले 12 महीनों में, वो स्टैगरिंग है। तो सामा साहब जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है रमीज भाई? आ रही है। रमीज भाई, मेरा कंसर्न इस बारे में था कि एक तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपको ऐसे लाइव देख के यार, बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म माशाल्लाह से आपने इस तरीके से फैंस को दिया। बाकी मैं भी और मेरे सर्कल में भी जो क्रिकेटर्स हैं और जो क्रिकेट को पसंद करते हैं यार, उनका कंसर्न यही है कि मोहम्मद हारिस को रिजर्व में रखा गया है और सरफराज को मौका नहीं मिला। मैंने माना कि आपका ये जो हारिस हैं ये पुल शॉट, हुक शॉट बड़े अच्छे खेलते हैं, इनकी ओपनिंग अच्छी है, लेकिन क्योंकि ओपनिंग का स्पॉट भरा हुआ है और हारिस को मौका नहीं मिलता ओपनिंग के अंदर। मैंने देखा है कि हारिस फेल हो जाते हैं मुख्तलिफ जगहों, ये फ्लॉप हुए हैं काफ़ी दफ़ा मिडिल ऑर्डर के ऊपर। तो क्यों ना सरफराज को रखा जाता और ये हारिस की सिलेक्शन ये जस्टिफाई नहीं करती? थोड़ी बात थोड़े क्लेरिफाई कर दीजिए इस पे यार। सॉरी उसामा, देखिए एक तो मैं चीफ सेलेक्टर नहीं हूँ, मगर मुझे इस सिलेक्शन की समझ आती है, और वो इस तरह से समझ आती है कि कई स्पॉट्स के ऊपर हमारी नज़र जो है वो फ्यूचर की तरफ है। और मैं मानता हूँ कि वर्ल्ड कप में आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, मगर आई थिंक जो एक जो लार्जर पिक्चर को सामने रखते हुए ये डिसीजन शायद लिया गया है, और ये बुरा डिसीजन नहीं है, क्योंकि देखें उस बच्चे में बहुत फर्क है। वो इस वक्त पाकिस्तान में जो कीपिंग का उनका जो लेवल है वो प्रॉब्ली सबसे अच्छा है, और फिर उनमें पावर हिटिंग वो कर सकते हैं और एज एन ओपनर भी यूज हो सकते हैं। सिर्फ मैं ये कहता हूँ, और आई एम श्योर ये टच एंड गो हुआ होगा, ये इतना आसान डिसीजन नहीं था, क्योंकि सरफराज की बहुत कंट्रीब्यूशन है, इसमें कोई शक नहीं है। हेलो 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 जी, रमेश। हेलो हाँ, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? पहली बात तो मुझे ये जानना था कि जब से आप आए हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो ऑन दी टॉप जा चुकी है,
अब लक चार्म कहिए कि आपकी मेहनत कीजिए, वो तो हम आपको उसकी एप्रिसिएशन बनता ही है, क्योंकि टीम एनवायरनमेंट ऐसा बना दिया है आपने जिससे पॉजिटिविटी से होता है। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी 2022 का तो वर्ल्ड कप है हमारे सामने, बट 23 जो 50 ओवर है वो बड़ा होता है, और जो पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर है वो एशिया कप में भी लैग किया और इसके पहले मैचेस में भी लैग करा है। तो आपको नहीं लगता जैसे इंडिया की स्पिनिंग पिचेस होगी, वहां पे टॉप के स्पिनर्स हो गए, तो हमें एक ऐसा बंदा मिडल ऑर्डर में होना चाहिए जो स्पिन अच्छे खेल सके, आपको लॉन्ग टर्म लेके जा सके, रनिंग बिटवीन द विकेट कर सके, 1-2 ले सके। तो उसमें सरफराज अहमद बड़ी अच्छी, उनका नेशनल T20 कप में भी आप देखोगे तो वो 50 ओवर फॉर्मेट में बड़ा आपको सर्व कर सकते हैं, मुझे लगता है अभी भी। तो आपका क्या उसका मानना है? देखिए, जो सिलेक्शन है ना जी, सिलेक्शन अगर आप 10 बंदे इस वक्त इस टेबल पे हम यहाँ पे इकट्ठे हो जाना, किसी की सिलेक्शन की 11 एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है, प्लेयर को असेस करने का तरीका मुख्तलिफ है हर एक का। कई जो प्लेयर हैं उनकी आप ज़्यादा वैल्यू लगाएंगे, कई आप समझेंगे कि नहीं ऐसे ही हैं। सो इसके ऊपर एक पेज पे आना बड़ा मुश्किल होता है कि क्योंकि ओपिनियंस है ना, अलग अलग ओपिनियंस है। यहाँ पे हमने देखना है कि आगे की भी सोचनी है, टैलेंट को किस तरह से इनकरेज करना है, क्योंकि मैं मानता हूँ T20 में ज़्यादा एक यूथफुल एक्सूबरेंस कई दफ़ा काम आती है, बट आपका पॉइंट ठीक है कि 50 ओवर्स में हमें थोड़ा सा ठहराव वाले, अकल से खेलने वाले मिडिल ऑर्डर में चाहिए। बट हमारी बैटिंग जो है जनरली एक तरह से हमारे पास अभी लिमिटेड ऑप्शंस है। ऐसा नहीं है कि कोई मैराडोना बेंच पे बैठा हुआ है और मैं कोई यहाँ से लोकल फुटबॉलर उसकी जगह खिला रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये 19-20 के डिसीजन मेकिंग है, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ 15-20 के साथ जो है वो धोखाधड़ी हो गई है। सो 50 ओवर्स का एक मिजाज और है। अभी जो ऑस्ट्रेलिया से हमारी लास्ट सीरीज हुई थी पाकिस्तान में, हमने 2-1 से जीती थी वो सीरीज। सो हम ऐसे भी नहीं है कि, और उसमें 350 स्कोर किया था इस बैटिंग लाइनअप में चेज डाउन करने के लिए। सो हमारे पास बहुत अच्छे रेफरेंस पॉइंट्स हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बढ़तरी भी चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए और बेहतरी की भी गुंजाइश है। और एक क्वेश्चन था, मैंने आपको जब पिछले बार कनेक्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था कि PSL को लोकल लैंग्वेज में ही ब्रॉडकास्ट कीजिए, उर्दू में हो गया, हिंदी हो गया, जो दूसरी लैंग्वेजेस हो गई पठान, उसमें क्या लोकल ऑडियंस भी होगा और व्यूअरशिप भी बढ़ेगा। जैसे हमारे इंडिया में IPL में हर लैंग्वेजेस में आपको कमेंट्री मिलेगी, तो ये PSL क्यों नहीं कर सकते हो? आप तो एक ब्रॉडकास्टिंग में रहे हो। ये पैसे की गेम है, और पैसा जो होता है ना वो हमारे पास, देखिए इंडिया की आप बात करें, मैं इसलिए भी बड़ी शाबाश देता हूँ अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि $1 बिलियन की इंडस्ट्री आपकी क्रिकेट की, तो हम है मिनिस्क्यूल, हमारी छोटी सी एक क्रिकेट की इकोनॉमी है, फिर भी हम आपको कंपटीशन देते हैं। सो ये आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे, कमेंट्री में भी कंपटीशन देंगे। अभी हम आई थिंक आधे घंटे का स्लॉट या 1 घंटे का स्लॉट करते हैं हर इनिंग्स में। सो मैंने तो आते ही ये बात की थी कि हमें पूरी उर्दू की अलग एक करनी है कमेंट्री और इंग्लिश की अलग। इस दफा जोर लगाएंगे, इंशाल्लाह आपको करके दिखाऊंगा। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई, आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? जी अब आ रही है। जी रमीज भाई, मेरे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा जिस तरह से आपने टीम को जेल किया है और आपके आने के बाद एक चेंजेस नज़र आई है टीम में। और मेरे 1-2 सवाल हैं, जैसे कि फखर जमान फेल हो रहा है 1 डाउन पे, तो उसको ओपन क्यों नहीं चांस दिया गया एशिया कप में? देखिए, मैं आपको एक क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ, क्योंकि मैं सिलेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू आपको नहीं दे सकता हूँ। एक जो चीज टूटी नहीं है उसको तोड़ना जो है ना वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अभी जो बेस है ना, जो हम 80% के करीब मैच जीते हैं, शायद इससे ज्यादा जीते हैं T20 में, उसकी बहुत बड़ी वजह है कि हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपनिंग पेयरिंग है। हाँ, उसका मिजाज से आपके हो सकती है रिजर्वेशंस, मगर एक प्लान के तहत चल रहा है और इस प्लान को अप्रिशिएट करना है कि इस प्लान के तहत बेशक आपके मिडिल ऑर्डर जो है वो
क्रंच में आ जाता है, उस पर मुश्किलात आ जाती हैं, टाइम्स रन रेट बढ़ जाता है, मगर एंड रिजल्ट आप देखें कि क्या होता है। एंड रिजल्ट में हम जीतते ज्यादा हैं और हारते कम हैं। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि आपको पैर बसाने हैं चादर को देख के। सो वाइस मेरे दिल तो चाहता है कि हमारा भी एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट हो, या हमारी भी बैटिंग लाइनअप जो है वो सबसे दुनिया की बेहतरीन हो, जिसमें ऐसी हो कि हर बॉल पे छक्का चौका लगे, मगर हम अपने हिसाब से जो है जीतने की सलाहियत को बैक करते हैं। और हमारा जो स्टाइल है वो बल्कि सारी दुनिया के लिए एक तरह से मेरे ख्याल से एक अच्छा केस स्टडी है कि इस तरह से भी आप जो है वो मैच जीत सकते हैं। मे बी उतना एक्साइटमेंट ना वो क्रिएट कर सके हो, बट एंड रिजल्ट में जो एक्साइटमेंट आपको हुर्दिल शाह या आसिफ अली दे जाते हैं या मोहम्मद नवाज दे जाते हैं, उसका एक अलग ही मजा है। बट इसको, इस जोड़ी को अभी अलहदा करना जो है ना, वो मेरे ख्याल से आप इसका जो डीएनए है ना इस टीम का या इस बैटिंग लाइनअप का, वो बिखर जाए। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, सॉरी, अपॉलजीज। नहीं, कोई मसला नहीं। मैं नॉर्वे से बात कर रहा हूँ और मैं क्रिकेट को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ जब से आपने टेक ओवर करा है। थिंग्स हैव बीन स्टार्टेड इंप्रूविंग। तो मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि क्या मोहम्मद आमिर या शर्जील खान को हम दोबारा क्रिकेट में देख सकते हैं या नहीं नेशनल टीम के लिए? देखिए ये वो खेलते तो हैं, ये कप्तान है, सिलेक्शन कमेटी है, इनके ऊपर डिपेंडेंट है, ये इनकी फिटनेस के ऊपर मुझे प्रॉब्लम है शर्जील की खास तौर के ऊपर। सो इट्स गॉट टू गेट फिट और फिर ही वो अपने सर्किट में हमारे आ सकता है। मैं आपको ये एक फ्रैंक ओपिनियन दे रहा हूँ। और दूसरा ये है कि आई थिंक गेम मूव ऑन कर चुकी है। आई थिंक वी फाउंड सम ग्रेट ओपनर्स और उसमें एक साइंटिफिकली उसको हम आगे चल के देख रहे हैं। बाकी हमारे फास्ट बॉलर्स की डेप्थ आपने देख ली है, या फास्ट बॉलर्स की जो हमारे पास एक वॉल्यूम है। सो उसको सामने रखते हुए कंपटीशन तो बहुत स्ट्रांग है। अब देखें ना, रेगुलर जो सीजन खेल रहे हैं हसन अली, वो अपनी जगह नहीं बना सके। तो ये है क्या। जी हेलो, Assalamu alaikum, Ramiz bhai. जी वालेकुम सलाम। Ramiz bhai, I have two questions. दो तीन सवाल हैं मेरे। पहली चीज़ ये कि जब आप पहले आए थे आपने ड्रॉप इन पिचेस की बहुत बात की थी, स्पेशली कराची और लाहौर में, और अभी इंग्लैंड की सीरीज़ आ रही है, इंशाल्लाह हमारी बहुत सीरीज़ आएंगी। अब पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आया है बहुत मुद्दतों के बाद, सो we're excited to have cricket back in Pakistan. लेकिन जैसे ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हुई है, टेस्ट सीरीज़, the pitches were not good, not up to par to international standards. तो उसका आप जरा बताएं कि क्या प्लान है, ड्रॉप इन पिचेस आ रही है, नहीं आ रही है? पता नहीं आप नेशनल T20 अभी देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। मुल्तान की पिचेस आपने देखी हैं? बिल्कुल देखी हैं जी। तो आपको कुछ फर्क नजर आया पिछले सीजन और अब के सीजन में? Yes, मुल्तान की पिचेस are a little bit better. हाँ, लिटिल बिट नहीं, यहाँ से गेंद निकल रहा है, पहले तो घुटने पे भी नहीं आ रहा था। सो ये एक तो ये चीज है। तो इसलिए कि ये टाइट हमारे सारे स्क्वायर्स थे जब मैं आया था, और वो एक सीजन लगता है टू गेट द पिचेस गोइंग। इसीलिए मैंने ड्रामेटिक और ड्रास्टिक मेजर्स लेने की कोशिश की। इस वक्त हम ऑस्ट्रेलिया से सॉइल मंगवाया हुआ है, उसकी पिचेस बन रही हैं। जो ड्रॉप इन पिच बनाने का मास्टर था वो आया हुआ था। जब मैंने ये आइडिया फ्लोट किया तो ये बड़े अनफॉर्चुनेट है कि कोई भी लेफ्ट फील्ड से अगर कोई आइडिया आता है ना, कोई भी आप चीज आउट ऑफ द बॉक्स सोच के यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने लगते हैं, तो उसकी खामखा मुखालफत शुरू हो जाती है। और मुखालफत ये होती है जी ये क्या बातें कर रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता है। मतलब एक हमारे जो सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली नेगेटिविटी का रोल है ना, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता है एज अ नेशन, एज अ क्रिकेट नेशन। सो पहले तो ये इसको एटलीस्ट कोशिश सबकी यही होनी चाहिए थी कि चलो एक नॉवल आइडिया है, लेट्स सी यार, लेट्स बैक दिस आइडिया। पहले तो उसी में खराबियां 10 सोच ली। हालांकि वो स्पॉन्सर्ड था, वो हमारा एक पैसा नहीं जाना था, सिर्फ उसकी, क्योंकि मैंने तो एक सजेस्ट किया था, उसके बाद उसकी जो पिच लाने का तरीका वो बहुत कमबसम था, बहुत ज्यादा। क्योंकि वो कह रहे थे जी कि ये आपके कोई 2, 2.5, 4 अरब रुपया लगेगा टू गेट अ पिच है। सो फिर जो पिच बनाता है उसको हमने यहाँ पे बुलाया और उसने वादा किया हुआ है कि मैं आपको यहाँ पे एक नर्सरी क्रिएट करके दूंगा
जो कि आप ड्रॉप इन पिच विद इन पाकिस्तान देन मूव कर सकेंगे. So that is very much on the cards, but locally done up by an Australian curator. अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। रमीज भाई, मैंने ये पूछना था आपसे कि आपको तो पता है इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद पूरा साल आवाम को पीएसएल का इंतजार होता है, और जी. पीएसएल भी तकरीबन बहुत सीजन्स हो गए, तो कोई टीम ऐड करने का आगे कोई आपने सोचा है या नहीं? 10 साल तक ये लॉक्ड इन है, 10 साल तक, उसके बाद टीम ऐड करेंगे. जी और जी, 2-3 सीजन और. ओके ओके। और मेरा एक और सवाल ये था कि आपने जैसे अभी एशिया कप में देखा, पाकिस्तान का जो ओपनिंग था, नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन फिर भी वो एग्रेशन जो होता है हमारा पावर प्ले में, वो थोड़ा हमें कम दिखाई दे रहा है। और फिर आप देख रहे हैं कि मिडल ऑर्डर भी मतलब थोड़ा फेल कर पा रही थी, उनसे नहीं हो पा रहा था। तो आपने कोई पेयर चेंज करने का सोचा है टीम ने, या यही रहेगा? यही रहेगा. और जो देखें, आप ये मत भूलें, जस्ट फॉर रेफरेंस पॉइंट, कि पता नहीं कितने सालों के बाद, मुझे तो लगता है कोई 150 साल के बाद हम वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया था. मुझे तो ऐसे लगता है कि मतलब है बड़ी बड़ी 30 मार खान टीमें खेली थी वर्ल्ड कप्स, मगर इंडिया को नहीं हराया था. तो इसी टीम ने, इन्हीं प्लेयर्स ने इंडिया को पहले तो हराया पिछले T20 वर्ल्ड कप में, अभी फिर से इंडिया को हराया एशिया कप में. सो ये कहना कि ये काम नहीं करता है हमारा, ये जो बैटिंग लाइनअप है, ये थोड़ी सी सख्त बात है. मैं मानता हूँ श्रीलंका से बिल्कुल जीतना चाहिए था, और मुझे इसलिए अफसोस हुआ है क्योंकि श्रीलंका को जनरली भी हम ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते हैं. और जिस तरह से वो खेल के आ रहे थे, वो स्ट्रगलिंग टीम थी, मगर वो पाकिस्तान लपेट में आ गया जब वो ऑन द हाई थे, ऑन द राइज थे. तो उसमें फिर लपेटे में आ जाता है जब आपकी हर चीज चल रही हो, किस्मत भी चल रही हो, आपकी बैटिंग भी चल रही हो, जो आप यॉर्कर करना चाह रहे हो वो यॉर्कर भी हो रहा हो. सो हम उसमें आगे फंसे. बट मैं समझता हूं कि ये हमें जीतना चाहिए था एशिया कप, इसमें कोई दो राय नहीं है. बट इस टीम को आपने बैक करना है, बिकॉज इस टीम में पोटेंशियल है. देखें, दुनिया की नंबर 3 टीम है, कितनी टीम्स खेलती है T20. इस वक्त हम तीसरी रैंक टीम है, कोई बॉटम की टीम नहीं है. सो पहले तो अपने ज़हन से ये निकालें कि ये टीम चलेगी नहीं. ये वर्ल्ड कप इंशाल्लाह जीत के आएंगे, आप फिक्र ना करें. Assalamualaikum Ramiz bhai. मेरा क्वेश्चन था रिलेटेड टू कोचिंग. आई नो सकलैन और यूसुफ भाई दोनों जो है एनसीए के कोचेस थे, बट उनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था किसी भी टीम के साथ काम करने का, स्पेशली इंटरनेशनल टीम के साथ as a head coach. तो मेरा एक क्वेश्चन था कि इंग्लैंड के साथ उन्होंने बहुत काम किया सकलैन ने. जी, बट एज अ हेड कोच मैं कह रहा था कि उन्होंने एज बॉलिंग कोच भी काम किया एज अ हेड कोच. और सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि आप मैथ्यू हेडन को लेकर आ रहे हैं फॉर वर्ल्ड कप. इस वक्त इसका क्या रोल होगा टीम के साथ, जबकि यूसुफ टीम के साथ ऑलरेडी मौजूद हैं. और एक चीज जो हमने नोट की है पिछले लास्ट ईयर, कि हमारे साथ कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो पिच को सही तरह से रीड कर सके. हम पिच को उस वक्त रीड करते हैं जब ओडीआई के अंदर 20 ओवर्स गुजर चुके होते हैं फर्स्ट इनिंग के, या टेस्ट मैच का पहला दिन गुजर चुका होता है. तो इसके ऊपर कहाँ तक काम हो रहा है, कोई टीम के साथ ऐसा बंदा लगा रहे हैं जो कि पिच को असेस कर सके. थैंक यू. देखें, पिच रीड करना ना, ये सबसे मुश्किल तरीन चीज है. आप चाहे 200 मैच खेल लें, आप कभी भी एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं. आप पिछले रेफरेंस से बात कर सकते हैं कि इस पिच में 250 स्कोर हुआ था तो अच्छी होगी बैटिंग के लिए, या ऐसी पिच है शारजा में शीन होती है तो बड़ी जबरदस्त बैटिंग लाइन हो जाती है, वो भी वहां पे भी गेंद रुकना शुरू हो जाता है. सो पहले तो आपने ये, आपको थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, बिकॉज मैं पिच रिपोर्ट्स करता रहा हूँ एज अ कमेंटेटर. मैं जाके एक आइडिया आपको दे सकता हूँ, मगर इसको रीड करना जो है ना, वो बड़ा मुश्किल काम है. मगर हैविंग सेड दैट, जो अच्छी टीम्स होती हैं वो पिच को बेहतर रीड करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है. क्योंकि आपकी जो सिलेक्शन ऑफ द टीम है ना, और टैक्टिक्स, वो शुरू होते हैं 22 गज से. सो और ये काम होता है स्मार्ट टीम्स का. तो आपने देखा होगा कि जो एक स्मार्ट इंटेलेक्ट के साथ जो टीमें काम करती हैं, और उनके पास डाटा भी होता है और उनके पास नॉलेज भी होती है, वो ठीक टीम खिलाते हैं और डिसीजन मेकिंग उनकी स्ट्रांग होती है. सो आई एग्री विद यू पार्टली.
कि इसका फर्क पड़ता है, मगर 100% आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते हैं कि ये पिच कैसे खेलेगी। अब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई हुई है, सो वो रेफरेंस के थ्रू जाएंगे, क्योंकि वो एक एलियन टेरिटरी में जा रहे हैं। अभी पाकिस्तान मेलबर्न में जब जाएगी तो एक रेफरेंस पॉइंट होगा वो, तो जो रेफरेंस पॉइंट के लिए मैथ्यू हेडन को रखा है। मैथ्यू हेडन का काम ये है कि लोकल नॉलेज के थ्रू कि उन और कि पिच कैसी होगी फॉर एग्जांपल, और हम हमेशा जनरली हम ऑस्ट्रेलिया में फंसते हैं उन पिचेस के ऊपर। सो मैं नहीं चाहता हूं कि मैं बिल्कुल कोई एक इंच की भी चीज रह जाए जहां पे इस टीम को मैं सपोर्ट इस लिहाज से टेक्निकल सपोर्ट ना दे सकूं। सो इसीलिए मैथ्यू हेडन का रोल है। शॉन टेट ऑस्ट्रेलियन है, सो वहां पे बता सकेंगे कि ऑस्ट्रेलियन लाइन और लेंथ क्या होती है। सो इस वक्त जो टेक्निकल पार्ट है, मैं समझता हूं कि इन अ वेरी गुड वे हमें 2 ऑस्ट्रेलियन हेवी वेट्स हैं, खासतौर पे मैथ्यू हेडन तो बहुत ही लाजवाब काम करते हैं, क्योंकि वो मेंटल स्किल्स पे भी काम करते हैं, बड़े मैच का प्रेशर कैसे लेना है, खास पिचेस के ऊपर कौन सी शॉट्स खेलनी है, ये सब वो बता सकेंगे। और यूसुफ का रोल वही है। यूसुफ हमारे रेगुलर बैटिंग कोच हैं, मगर आपको कहीं लोकल एक्सपर्टीज भी चाहिए होती है, क्योंकि ये इसका बड़ा फायदा होता है, तो इसलिए मैथ्यू हेडन को लगा है। अस्सलाम वालेकुम रमेश भाई। जी हेलो जी रमेश भाई, मेरे छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे अभी शर्जील खान ने अभी सेंचुरी की है, अभी उसका सिलेक्शन में नाम नहीं आया, इसके बारे में पूछना चाहता था आपसे। देखिए, मेरी एक तो उनको फिट होना है, मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि फिर लंबी कहानी हो जाती है। क्योंकि ये जो क्रिकेट है ये सिर्फ चौके छक्के की गेम नहीं है। बहुत अच्छा है, वो अच्छा खेलते रहें, मगर इससे ज़्यादा क्रिकेट जो है ना अब डेवलप हो गई है। आपने देखा पाकिस्तान ने 2 कैच छोड़े फाइनल में और क्या हाल हुआ, मैच आपके हाथ से निकल गया। सो हमें चाहिए 11 फिट प्लेयर्स, 11 बहुत अच्छे फील्डर्स जो कि फील्ड में कंट्रीब्यूट करें, रन रोक सके। तो हमें एक तरह से वन डायमेंशनल क्रिकेटर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो कि सारों में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत महारत रखते हो। रमेश भाई, रमेश भाई 2-3 मेरे सवाल हैं इंटरकनेक्टेड आपस में। एक तो पहली बात तो ये कि क्या आपको लगता है कि सिलेक्शन जो थोड़ा ऊंचा बोले हसनैन, थोड़ा सा ऊंचा। आपको आवाज आ रही है मेरी? थोड़ी आ रही है जी। रमेश भाई, मैं बोला था कि आपको क्या लगता है कि अभी जो सिलेक्शन हमारी हो रही है क्या वो मेरिट पर हो रही है? और दूसरी बात ये कि हमने देखा कि अभी बैकअप विकेट कीपर के लिए सरफराज काफ़ी टाइम से टीम के साथ एज अ सेकंड विकेट कीपर घूम रहे थे। तो अब जब हमें नीड आई है कि रिजवान के साथ हमें सेकंड विकेट कीपर चाहिए, तो हमने देखा कि रिजवान की जगह हारिस को सिलेक्ट कर लिया गया। तो क्या आपको लगता है कि ये सिलेक्शन जस्टिफाइड है? जस्टिफाइड है सिलेक्शन, बिल्कुल जस्टिफाइड है। आपको टीम की परफॉर्मेंस से नहीं पता चल रहा कि जस्टिफाइड है, जो हम करते आ रहे हैं पिछले 1 साल से। सो किसी बुनियाद के ऊपर टीम सेलेक्ट होती है ना, ये सिर्फ ये नहीं है कि कोई हवाई बातें हैं। आपको ये देखें कि इवन एशिया कप में भी हर मैच में एक नया हीरो आपको मिलता रहा है। सो आप इनके रोल्स उसमें क्लैरिटी आ रही है, वो डिफाइंड है। और फिर से मैं कहूँगा कि 1-2 स्पॉट्स के ऊपर हमें फ्यूचर की तरफ देखना, चाहे वर्ल्ड कप ही क्यों ना हो। अस्सलाम वालेकुम रमेश भाई। हेलो, आवाज आ रही है रमेश भाई? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हसन। हाँ रमेश भाई, मेरा एक छोटा सा सवाल है बस, थोड़ा बाबर की लीडरशिप स्किल्स को लेकर ही, और अगर आप उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, क्योंकि आप ज्यादा बेहतर जानते हैं सब पे, कि बाबर ने अभी तक हमारा 3rd बड़ा टूर्नामेंट खेलने जाएंगे हम ना, तो कुछ डिसीजंस पे वो खुद तो मतलब डिसीजंस ले लेता है जिसको आप देखते हैं कि बहुत अच्छे डिसीजंस है, और कुछ जगह जहाँ पे वो लैग करते हैं तो आप उनको खुद भी गाइड करते हैं कहीं बुलाकर, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ना हर किसी को लेकर बहुत ज्यादा क्लियर है। आपने आफरीदी को भी देखा है कहाँ पे बैटिंग करनी है उसने, और आपने डिफरेंट, क्योंकि हमारे पास अभी 3 हिटर हैं जो एक शायद आफरीदी जैसे ही है, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह और आसिफ। अगर इन 3 आफरीदी को एक टीम में खिला देते हैं तो क्या हमारी टीम बैलेंस आउट नहीं हो जाता? क्योंकि आपको याद है जब आप आफरीदी से जिक्र करते थे जब प्रेजेंटेशन के वक्त कि आपका रोल सिर्फ हिट करना है, तो उन और जब ये तीनों प्लेयर्स आ जाते हैं
तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा एक छोटी सी पॉइंट है, अगर आप क्लियर कर दें। देखिए, रिस्क तो आप लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वो रिस्क के रिवॉर्ड्स भी होते हैं। मैं मानता हूं कि ये देखिए, अगर ये सारे एक वक्त फायर करना शुरू हो जाए तो हम तो बैठे बैठे वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। सो आपके कभी अच्छे दिन होते हैं, खासतौर पे जब आपका हिटिंग ही एक एक्सपर्ट फील्ड है, उसमें आपको चांस लेना पड़ता है। और ये जो हम सेटअप सारा जो है, ये आप देखिए, देयर इज लॉट ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग बिहाइंड एवरी पोजीशन। देखिए, जो T20 है ना, ये पेयर्स में भी आप जीतते हैं। सो आपका ओपनिंग पेयर आता है, फिर 3-4 का पेयर आता है, फिर 4-5 का पेयर आता है, फिर 6-7 का पेयर आता है। तो ये जो पेयर्स बनते हैं ना आपके, ये आपकी जो प्रोग्रेशन को डिफाइन करते हैं, या आपकी लैक ऑफ प्रोग्रेशन को डिफाइन करते हैं। सो मुझे तो मैं ये समझता हूँ कि आप ये जो इनकी नेगेटिव एस्पेक्ट है ना, और थे श्रीलंका के खिलाफ थे, इसमें कोई शक नहीं है, उसको आप भूल जाए। मगर लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये टीम फाइनल खेली है एशिया कप का, इंडिया को हराया है, इंडिया एशिया कप से बाहर हो गया। वहां पे तो बिल्कुल ही, फिर इसका मतलब है सबको रद्द कर देते हो, यानी कि जितने उनके ग्रेड्स थे उसको टीम ही नहीं में आना चाहिए था वर्ल्ड कप की। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में जो एक रिएक्शन होता है ना, वो बड़ा सिवियर होता है अनफॉर्चुनेटली, और हम हर चीज डाउट करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद हम ज्यादा जजमेंटल है। ये जो क्रिकेट है ना, ये खासतौर पे T20, इसमें आपको पेशेंस एज अ व्यूअर बहुत चाहिए। आपको जितने के प्लेयर इम्पेशेंट होते हैं, व्यूअर को उतनी पेशेंस चाहिए, बिकॉज इसमें फेलियर्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। मगर आपकी टीम की अगर उसमें कंसिस्टेंसी 80% है आउट ऑफ 100, तो कोई ना कोई चीज तो बाबर आजम ठीक कर रहे हैं ना। सो मैं उनको क्लैरिटी देता हूँ। इनफैक्ट 3-4 दिन पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, मैंने कहा था देखो, जब 92 वर्ल्ड कप हम खेलने गए थे, तो उसकी एक नैरेटिव बना था इमरान खान की तरफ से। नैरेटिव क्या था कि उनका हॉस्पिटल बनना है, सो इसलिए कॉज बड़ा नोबल था। फिर नुसरत फतेह अली खान, हमारे म्यूजिक बजता था अल्लाह का, जब हम ड्रेसिंग रूम में आते थे, तो एक स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर भी हम ऑपरेट कर रहे थे, और एक लार्जर कॉज के ऊपर भी इवेंचुअली हम सब जो है वो बाइंड कर गए थे कि हाँ, ये भी हमारा भी ये कॉज है। सो बाबर आजम को भी इस टीम को एक बड़ी क्लियर नैरेटिव के साथ लीड करना है, और फैंस को ये समझना है कि दिस इज द बेस्ट 15 दैट वी कुड हैव पिक्ड। जैसे मैंने पहले बात की थी, कोई मैराडोना बेंच पे नहीं बैठा हुआ कि आप कोई लियारी का फुटबॉलर खिला दिया आपने, ऐसा नहीं है। वो जो आपका जो जितने भी आपके पास अवेलेबल टैलेंट है, हम उसको खिलाएंगे। और वर्ल्ड कप से पहले अगर आप चॉपिंग एंड चेंजिंग करेंगे, तो आप उस काम से भी जाएंगे जहां पे हमें जरूरत थी। फॉर एग्जांपल, पिछले वर्ल्ड कप में शुएब मलिक भी गए, मोहम्मद हफीज भी गए, जहां पे हमें लग रहा था कि हमें थोड़े से एक्सपीरियंस की जरूरत है, खेला। तो कोई ईगो इश्यूज किसी को नहीं है यहाँ पे, नीयत सबकी साफ है। वो चीज की है जो कि हमें वर्ल्ड कप में बेहतरीन रिजल्ट्स दे सके। हमारी बॉलिंग शानदार है, और हमारी बैटिंग जो है वो इंशाल्लाह पकड़ लेगी ऑस्ट्रेलिया में। आप देखिएगा कि बाबर आजम उन पिचेस पे बहुत अच्छा खेलेगा और मैच विनर साबित होंगे फिर से। जी अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई, आवाज आ रही मेरी आपको? हाँ जी, हाँ जी। रमीज भाई, मेरा सवाल था मेनली हमारे मिडल ऑर्डर से। हमने देखा था एशिया कप में भी आपने बिल्कुल, जी जी, आप बैटिंग करते हैं मिडिल ऑर्डर में? क्रिकेट वगैरह खेलते हैं मगर मिड ऑर्डर में नहीं। तो मेरा सवाल था, जैसे हमारे जो मिड ऑर्डर प्लेयर्स, आपकी बिल्कुल बात ठीक है, इट्स अ हाई रिस्क पोजीशन एंड देयर इज अ हाई फेलियर रेट एज वेल, एंड उनका काम ही यही है कि एंड में आके 3-4 छक्के मार के मैच जिताना। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग देम टू प्ले लॉन्ग, मगर जो उनके आउट होने के तरीके हैं ना, खुद दिल शाह का हमने देखा है, एक स्पेसिफिक स्पॉट है उनका हिटिंग का, मिड ऑन की तरफ, लेग साइड की तरफ, ऑस्टम की तरफ अक्सर आउट हो जाते हैं, सेम लाइक आसिफ अली एज वेल। So it's an easy spot that other teams can pick on them. So एक तो उनका ट्रेनिंग क्यों नहीं इस पे, और to make them better on the weak spots, because it constantly वो लोग exploit हो रहे हैं यहाँ पे। तो इस पे आप क्या कहेंगे? I totally agree। देखिए, बिल्कुल आपने बड़ी पते की बात की। और मैं देखिए, अव्वल तो मैं मैच देखने नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे लड़ाई शुरू कर देता हूँ हर एक से। मेरा जो टेम्परामेंट है ना, वो मैच देखने का नहीं है, खेलने का। और खेलता मैं ठीक ठाक, कामनेस थी, मैंने किसी से लड़ाई नहीं की फील्ड में। मगर जब से मैं स्पेक्टेटर बना हूं ना, मेरा टेम्परामेंट ऑफ हो गया। और मुझे छोटी भी ये गलती करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बेवकूफ़ों वाली गलती की है। उस मैच में भी मुझे इसलिए गुस्सा आया कि
जो आपने बैट्समैन मेंशन किए इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं है स्पिन को हिट करना, और पाकिस्तान की जो एक तरह से इनको इम्प्रूव करना है बहुत, वो यहाँ से गेंद को रीड करना है स्पिन को, क्योंकि ये मीडियम पेस को मार सकते हैं छक्के, मगर खुशदिल को जो स्पिन है वो अगेंस्ट उसको हिट मारनी मुश्किल काम है, क्योंकि नहीं वो उतने ज्यादा वो रमा नहीं है जितने की फास्ट बॉलिंग पे करते हैं। इसी तरह से आसिफ, वो इंडिया के अगेंस्ट उनका सिटर मिस कर दिया बिश्नोई की बॉल पे, वो भी उन्होंने गलत हिट मारी थी, क्योंकि वो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है स्पिन को छक्का मारना, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मीडियम पेसर जैसे ही आते हैं तो उनको 2-3 बॉल वेट करने थे, और फिर शायद हम ये मैच फंसा गए थे। तो ये, और फिर कहीं ये टेम्परामेंटल भी है, ये है टेम्परामेंट को और बेहतर होना है, और फिर आपको आपकी शॉट सिलेक्शन, देखिए मुश्किल काम है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैंने उन नंबरों पे कभी बैटिंग की नहीं है। मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता जब 10 एंड ओवर की सिचुएशन में क्या आपके ज़हन में चल रहा होता है, वहां पे क्लैरिटी इनको लानी, क्योंकि बार बार ऐसी सिचुएशन से ये गुजरते हैं ना, तो इनका रिस्पॉन्स जो है ना वो हर मैच में बेहतर होना चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। आई थिंक पाकिस्तान को स्पिन के खिलाफ जो है ना वो बेहतर स्लॉग हिटिंग करनी है। बिल्कुल, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? जी हेलो सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक सर। एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके आने से जो हमने पिछले 1 साल में जो क्रिकेट पाकिस्तान के ऊपर गई है माशाल्लाह से, बहुत मजा आ रहा है देखने में। और यकीन करें, पहले तो लगता था कि शायद हार जाएंगे, जो भी अब एंड तक आखिरी ओवर तक ये लगता है कि शायद हमारी टीम जो है ना कुछ करके दिखाएगी इंशाल्लाह, वो कॉन्फिडेंस आ गया। मैं वो बाबर आजम को भी ये समझा रहा था, मैंने कहा देखो यार, ये अगर तुम्हें फैंस अगर बुरा भला भी कहते हैं ना, तो इसको भी रिजॉइस करो, इसको भी एंजॉय करो, क्योंकि चलो वो एक्सपेक्टेशंस हैं तभी वो गर्मी निकालते हैं। अगर एक्सपेक्टेशंस ही ना हो तो वो कुछ ना करें आपके साथ, क्योंकि वो बदल होके तो आपको बैक ही ना करे। सो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि एक दफा इस टीम का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान को एक ओनरशिप दी है, और मैं इसीलिए इनका बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे फिर से उम्मीदें जगाते हैं ये लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दूसरी बात सर, हमें बहुत यकीन है कि हमारी ये टीम ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा करेगी और जबरदस्त नतीजे लेके आएगी इंशाल्लाह हमारे लिए। और सर दूसरी बात है, आपने कल वो एक बयान सुना होगा शाहिद अफरीदी का शाहीन के बारे में, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? क्यों हमारा एक स्टार है, हमें उसे ऑन करना चाहिए, जो दुनिया की फैसिलिटीज है उसे देनी चाहिए हमें, तो उसके बारे में आपका क्या है? एक चीज मैं आपको बताऊं, आप कैसे सोच सकते हैं, आप मुझे बताएं, आप ये किसी के ज़हन में भी कैसे आ सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी को कोई डिसऑन कर देगा और वो भी उसकी पेरेंट बॉडी? ये हो ही नहीं सकता है ना। ये मतलब है समझ से बालातर है, और ये अनफॉर्चुनेट एक कंट्रोवर्सी छिड़ गई है। देखें, जब रिजवान जो है उनकी तबीयत वर्ल्ड कप में हुई थी खराब, तो किसने उनकी खिदमत की थी? कहाँ पे रातें जाग के हमारे डॉक्टर्स पैनल ने उनको लगाया, उनको फिट किया, उनको फाइनल खिलाया। इसी तरह से फखर अब जा रहे हैं तो सारा एक प्लान होता है। हो सकता है कि कई चीज जो है वो क्लैरिटी उसमें से मिस हो गई हो, क्योंकि उनको जल्दी से जाना था, दुबई से उनको निकलना था, शायद वहां पे कुछ टिकटिंग का मसला हो गया है, क्योंकि इनको जाके जहाँ पे रहना था वहां पे रुके, वो जगह पसंद नहीं आई, फिर कहीं और चले गए। मगर देखें, मैं ये बड़े इसमें क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे लिए प्लेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। आप किसी से भी पूछ लें, जो हम इस वक्त प्लेयर्स के लिए कर रहे हैं, किसी क्रिकेट बोर्ड ने नहीं किया। और ना सिर्फ पाकिस्तान के प्लेयर्स, फर्स्ट क्लास के प्लेयर्स, जूनियर पाथवे क्रिकेट, आपको पता है ना, पाथवे क्रिकेट में एक 10 साल के बच्चे का हम ख्याल कर रहे हैं, जिसको हम मुफ्त पढ़ाई दे रहे हैं, जिसको मुफ्त गेयर दे रहे हैं, जिसको 30,000 रुपया महीना दे रहे हैं, जिसको दुनिया के बेस्ट कोचेस यहाँ पे लगा रहे हैं, एंग्रो के साथ मिलकर प्रोग्राम करें। तो हम तो 10 साल के बच्चे का हाथ नहीं छोड़े, तो ये तो हमारे स्टार्स हैं। सो ये मैं इसको वंस एंड फॉर ऑल इस कंट्रोवर्सी को रेस्ट करना चाहिए। वो डॉक्टर्स का पैनल हमारा है, वो हमारा बच्चा है, वो हमारा मैच विनर है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनको हम इस तरह से आइसोलेट कर दें। कैसे हैं? जी। मेरा सवाल ये है कि पावर प्ले को हम वैसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं।
हमने पूरा एशिया कप खेला, हमारी जो 6 या 7 की रन रेट रही है। अब फाइनल में भी ऐसे हुआ कि एक भी बॉल डिलीवर हुए बगैर हमारा 9 स्कोर हो गया था, लेकिन हम उस चीज को उस तरह यूटिलाइज नहीं कर पाए। हमारा उस ओवर में 20 स्कोर होना चाहिए था, लेकिन वो चौथे ओवर में जाके हो रहा था, जिसकी वजह से हमारा ऊपर पहले 10 ओवर में बॉल बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो जाती है और वो डॉट बॉल्स होती हैं। वो एंड पे सारा प्रेशर चले जाता है, जिसकी वजह से हमारा उस दिन कोलैप्स हुआ। तो इसके बारे में आपकी बाबर से बात हुई है? आप कह रहे हैं कि आपकी बात हुई है। और दूसरी बात, जब हम नेदरलैंड में गए हैं तब भी इसी तरह ही था कि हम जैसा ओपोनेंट होता है हम वैसा खेलना शुरू कर देते हैं, हम चढ़ाई नहीं करते एक तरह से। उसके ऊपर चढ़ाई देखिए, करनी चाहिए ना। मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह क्या है। इसकी वजह है जो ये जो हम 100 बेस्ट बॉयज का यहाँ पे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में एक कैंप लगाया है, उसका मकसद ये है कि जो फैंस की स्ट्राइक रेट को फ्रस्ट्रेशन है, जो आप चाहते हैं ऑस्ट्रेलियन तरीका या जो भी मॉडर्न डे वॉरफेयर है, जिस तरह से चढ़ाई करके खेलते हैं, हम वो एक नई पौध के थ्रू ही ये सारी चीजें कर सकते हैं, क्योंकि किसी ने अभी तक कोशिश ही नहीं की थी कि इस तरह से एक आपने चीज को डेवलप करना है। तो मैं आपको बता दूं, जो अंडर द सर्कमस्टांसेस जो हमारे पास बेस्ट मेथड है टू विन द मैच, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया बहुत दफा कि इस तरह से ये चीज सेटअप होती है। उसके बाद जाते हैं हम एंड तक और कम से कम ओवर्स छोड़ते हैं हमारे पिंच हिटर्स को, ताकि वो गेम में उलझे ना, उनमें क्लैरिटी रहे, जो कि 5-7 ओवर्स में उनको डिफाइन की गई है या उनको समझाया गया है। मगर आपका पॉइंट ठीक है, क्योंकि बाबर आजम से मैंने ये कहा कि कोई ये नहीं कह रहा कि आप 7 अगर रन रेट है तो आप 10 पे ले जाएं, आप 7 को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। देखिए खतरा उसमें क्या है, खतरा ये है कि ये कहीं रन रेट को तेज करते जाएंगे तो इससे भी ना चले जाएं, जो हम सिचुएशन अपने लिए पोजीशन क्रिएट करते हैं। तो ये बड़ा डेलिकेट मामला है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि इन दोनों की तरह कंसिस्टेंटली पिछले पता नहीं 1-1.5 साल से ऐसी परफॉर्मेंस दे। देखें, आपको इस चीज का एक तरह से एक प्राइड आपको लेनी चाहिए कि आईसीसी की जो प्राइजेस मिले थे, अभी मिले थे ना वर्ल्ड कप का, उसमें तीनों चारों पाकिस्तानी फीचर किए हैं। तो किसी वजह से ये टीम के प्लेयर्स स्टार्स बने हैं ना, वो जीतने का तरीका अलग है। वो उससे आपको मजा नहीं आता है, या आप समझते हैं कि ये आरके एक पुराने जमाने का है, या ये ज्यादा रन्स होते हैं, ये इनको रन्स नहीं करते हैं, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। बट द फैक्ट इज, फैक्ट है कि आपने दुनिया की बड़ी टीम्स को इसी स्ट्रैटेजी से हराया है। और ये पुरानी बात नहीं है, ये मैं आपको 2 हफ्ते पहले की बात बता रहा हूँ, जबकि आपने इंडिया को इसी स्ट्रैटेजी से कितना 170-80 कर दिया था। तो उसमें भी तो रन रेट ऑलमोस्ट 10 एंड ओवर था ना, तो वहां पे पहुंच गए हम। तो आप ये भी तो देखें ना, आप एक पूरी एक अपनी कॉम्पोजिशन को देखें इस टीम की, और फिर उसमें रह के आप बात करें कि हाँ ये शायद ट्वीक थोड़ा सा हो सकता है, ये ठीक ट्वीक हो सकता है। तो वो तो ठीक था। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो शाहिन शाह अफरीदी के वर्ल्ड कप में वो फुल टॉस के बजाय यॉर्कर होते हम जीत जाना था। तो आप तो हर एक का जो होता है ना प्रेशर में वो जी। थैंक यू। Thank you. Next. Hi sir, I'm Karan from India sir. I'm your biggest fan. KK. Yes. Yes sir, I'm Karan from India sir. I just want to say that it was my wish to talk with you sir. Great commentator, great batsman sir. I love your commentary in IPL sir. Or sir, I will not talk about cricket. I will sir, are you missing the rainbow word? Are you missing in commentary box Sunil Gavaskar, Ravi Shastri? Hope you have met. Are you missing them? हाँ, ये मैं असल में करण, you know, I've got myself a very tough job, and so I look forward to once again join the lesser pressure job, which is doing commentary. But anyway, this is a far greater challenge, and it gives me a lot more pleasure also to deliver on this front. But I miss my friends. अभी मेरी मुलाकात हुई थी दुबई में, so I wanted to go back into that com box once again. Sure sir, and sir, best of luck to Pakistan, and I will like I hope that India will win, but best of luck to Pakistan sir. Thank you sir. Okay.
जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक जी अली, ठाक सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है लाउड एंड क्लियर। अली साहब कैसे हैं आप? जी अच्छा सर, मेरे जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक है। अच्छा सर, मेरे दो सवालात हैं। पहला सवाल तो ये है कि हम चेंजिंग करने से क्यों डरते हैं? पूरे टूर्नामेंट में हमारा मिडिल ऑर्डर चेंजिंग फ्लॉप रहा करने से इसलिए और एक मैच चेंजिंग हमें सीरियल। एक सेकंड, मैं आपको बताऊं, चेंजिंग करने से इसलिए डरते हैं। आप इंडिया का हाल देखें पहले तो, उन्होंने टीम बदल के और हार रहे हैं वो। और मेरी प्राइवेटली उनके 2-3 सुपरस्टार से बात हुई है, वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं कि आप टीम को सेटल क्यों नहीं करते हैं। सो हमारे यहाँ तो आपको खुश होना चाहिए कि ये सेटल टीम है और ये जीतती है, और जहाँ पे चेंज करनी होती है वहां पे हम करते हैं। देखें, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती चेंज करके तो आप, क्योंकि हमें, मैं आपको बता रहा हूँ एज ए ऑब्जर्वर, एज ए फॉर्मर क्रिकेटर, चेयरमैन तो छोड़ दें आप, कि जो टैलेंट है ना बाहर, वो ऐसा नहीं है कोई आउटस्टैंडिंग इतना ज्यादा कि हम मिस कर गए हों कि ये बदल के उसको खिलाएंगे तो वो जमीन आसमान का फर्क डाल देगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अली आपको समझने का। जी कदीर साहब। अच्छा रमीज भाई, एक तो आई मीन थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। और मेरा ख्याल है जब से आप आए हैं पाकिस्तानी क्रिकेट में, सो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। हमने क्रिकेट बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाते हुए देखी है। और एज ए पाकिस्तानी क्रिकेट फैन एंड और क्रिकेट देखने वाले, आई मीन मैं एक पाकिस्तानी क्रिकेट फैन हूँ, और उसके साथ जो आई मीन मेरी जॉब भी कुछ डेटा एनालिस्ट की है, और मैं बहुत एनालाइज करता हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस, एंड आई थिंक हाथ हल्का रखा करो यार। सो आई थिंक ये बहुत अच्छी टीम सेलेक्ट हुई है। लेकिन मेरा जो इसमें एक मेन क्वेश्चन है कि हमारे जो ओपनर्स हैं, वो सर्कल से बाहर शॉट क्यों नहीं मार सकते एट अ टाइम? लाइक पावर प्ले को हम यूटिलाइज नहीं करते, हम लाइक उनको ग्राउंड स्कैन करना शायद नहीं आता। लाइक लिटरली रिजवान के पास आई थिंक शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा प्लेयर है, फाइट करता है, लेकिन शॉट सिलेक्शन की कमी है। हमने देखा वो लेग पे ज्यादा प्रेफर करते हैं खेलना, ऑफ पे वो बिल्कुल ग्राउंड में शॉट मारते हैं जिसकी बॉल की स्पीड भी कम होती है। सो आई थिंक उनकी शॉट सिलेक्शन और ओवरऑल जब हम पावर प्ले में कोई भी खेल रहा होता है तो वो सर्कल के आउट, जैसे हमने देखा है कि केएल राहुल और आई मीन उनके जो कैप्टन हैं रोहित शर्मा, उन्होंने आई मीन जैसे यूटिलाइज किया था हमारे खिलाफ, वो ओवर द सर्कल फेंकते थे और आई मीन 4 हो रहे थे और 6 हो रहे थे। तो हम ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारी टीम बहुत स्ट्रगल करती है पावर प्ले में एक बड़ा टारगेट सेट करने के लिए। देखें, वो कहते हैं ना, देयर आर वेज टू स्किन अ कैट, और ये इसके प्लस ज्यादा है, माइनस कम है। मैं आपको प्लस बता देता हूँ। ये जो हमारे जो जीतने की कंसिस्टेंसी है ना, जो आप कह रहे हैं, जो सबको नजर आ रही है, क्योंकि रैंकिंग से आपको पता चल जाता है इंडिया को आप पहली दफा ना सिर्फ हराया बल्कि अब दोबारा से हरा दिया। और मैं फिर से कहूंगा कि ये कोई आम अचीवमेंट नहीं है। द अमाउंट ऑफ टैलेंट जो इंडिया के पास है उसको सामने रखते हुए, अगर हम बैटिंग के हिसाब से लेस टैलेंटेड है मगर फिर भी हम 180 कर गए थे, और उसका तरीका था। और तरीका ये, देयर इज अ रीजन व्हाई रिजवान इज नंबर 1 रैंक्ड T20 बैट्समैन इन द वर्ल्ड, और बाबर आजम इससे पहले थे, क्योंकि ये रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं, प्लेटफॉर्म से जाते हैं, और उसके बाद फिर हमारी जो मिडिल ऑर्डर और लेट मिडिल ऑर्डर फिर एक्शन में उसको लेके आते हैं। तो पहले तो आप ये समझें कि हमारा जो तरीका वारदात है वो बाकी टीम से मुख्तलिफ है। मैं मानता हूँ फॉर अ फैन ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं है एट टाइम्स हम पीछे रह जाते हैं बिहाइंड द 8 बॉल, और हम मैच जो है वो फंसा लेते हैं, कोई शक नहीं है मुझे। मगर रिजवान को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि जहाँ से इन्होंने अपना करियर शुरू किया था और जहाँ पे ये पहुंचे हैं, ये मैसिव हार्ड वर्क से यहाँ पे पहुंचे। इसी तरह से बाबर आजम, क्योंकि देखें आपकी एक ट्रेनिंग हुई होती है क्रिकेट खेलने की। बाबर आजम के कोच ने उनसे कहा था कि आपने आउट नहीं होना जब ये छोटे थे, तो एक घुट्टी में चीज पड़ी हुई है। सो इसीलिए वो कंसिस्टेंट है, क्योंकि अपनी विकेट ऐसे नजायज देते नहीं है। तो इसमें हाँ, मैं जरूर मानता हूँ कि आपका प्रोग्रेसिवली आपका पैटर्न जो है वो थोड़ा सा तेज होना चाहिए, मगर ड्रास्टिकली आप कुछ नहीं ज्यादा आपको करने की जरूरत है। आपको बेसिक अपनी जो स्ट्रेंथ है उसमें रह के खेलना है, और स्ट्रेंथ आपकी ये है पार्टनरशिप्स। ये टीम जीतती है, जितने बड़े आप देख लें टोटल जीती है, वो पार्टनरशिप बेस्ड हमारी परफॉर्मेंस है। इंडिया को इस दफा जब हमने हराया
तो उसमें नवाज और रिजवान की पार्टनरशिप थी और लगे थे लोग क्रिटिसाइज करने रिजवान को। 71 नॉट आउट किया, मैच जिता के आ गया। सो आपके इनिंग्स में फेस चलते हैं, आप एंड रिजल्ट एंड प्रोडक्ट देखें। हाँ, उसमें आपको जैसे मैंने कहा कि इस टीम को स्पिन के अगेंस्ट बेहतर खेलना है, क्योंकि वो ओवर्स लूटने वाले होते हैं, वो दबाव वाले ओवर्स नहीं होते हैं। तो वहां पे इनको मेहनत करनी है और फिर अपनी हिटिंग भी थोड़ी सी बेहतर करनी है एंड वाले ओवर्स में। कौन है जी नेक्स्ट? हेलो हेलो हेलो। हाय सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? गौरी साहब जी ठीक हूँ। अच्छा सर, मैं बात करूंगा हमारे T20 स्क्वाड के हवाले से। एशिया कप में आपने कभी देखा हमारा मिडल ऑर्डर था, कभी खुशदिल शाह आगे मैच विनर हो जाता था, कभी शदाब और देन नवाज। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारा जो T20 स्क्वाड है इसमें मिडल ऑर्डर की कंसिस्टेंसी में थोड़ी सी जरूरत थी? देखिए वो तो स्काई इज द लिमिट, मतलब बिल्कुल जरूरत है और ज्यादा इनको सॉलिड होना है। मगर आपके पास मैच विनर्स हैं तो बड़ी तसल्ली हो जाती है एज अ कैप्टन, एज अ क्रिकेट टीम, एज अ फैन के एंड तक जाते हैं। जैसे मैंने पहले बात की थी कि पेयरिंग के थ्रू आप प्रेशर क्रिएट करते हैं। वो टीम T20 जीतती है जिसके पेयर्स ठीक होते हैं। सो हमारी ओपनिंग पेयर जो है वो कंसिस्टेंसी लेके आता है और बाकी के पेयर्स में एक्साइटमेंट है। और ठीक है, चांस होता है, कभी फायर करते हैं कभी नहीं करते हैं, मगर अंडर द सर्कमस्टांसेस ये आपका बेस्ट लॉट है। अली अस्सलाम वालेकुम रमीज सर। जी वालेकुम अस्सलाम फैसल अली साहब। आई एम फ्रॉम इंडिया सर। हाउ आर यू मिस्टर इंडिया? आई एम मिस्टर इंडिया। थैंक यू सर, आई एम फाइन सर। मतलब बहुत क्लोज से पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करता हूँ, बीइंग इंडियन और इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत जबरदस्त फैन हूँ सर। तो मेरा कुछ ऐसा ज्यादा सवाल नहीं है आपसे, बस ये है कि बतौर चेयरमैनशिप मैं बहुत खुश हूँ आपसे। बतौर हेड कोच जो मुश्ताक साहब है वो भी एक लेजेंड है, बाबर आजम इज जस्ट गुड। तो हम ये सोच रहे थे, मेरा एक छोटा सा सवाल था कि इन ऑस्ट्रेलिया जो बाउंसिंग पिचेस है वहाँ पे फकर जमान बाउंस भी पसंद करते हैं, पेस भी पसंद करते हैं। तो जैसी उनकी इंजरी होती है तो क्या हम ओपनिंग करते हुए देख सकते हैं? और ये एक और छोटा सा ये मेरी तरफ से सैल्यूट है आपको, जो आपके जूनियर लीग के लिए जो है, जो आप उनको देखना चाहते हैं, मतलब स्टार्स बनते हुए देखना चाहते हैं बतौर चीफ सिलेक्टर या बतौर बीइंग ए पाकिस्तानी क्रिकेटर, हेड्स ऑफ सर। और एक ये भी है उसमें सर कि जो आपने अभी जो 3 साल आपके चेयरमैनशिप के है, मैं चाहता हूँ उसको 6 साल कंटिन्यू किया जाए सर, क्योंकि अगर एज ए क्रिकेटर ही बोर्ड किसी भी जाती ना करें। अच्छा देखिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा अच्छा वो टॉपिक वो उस पर बात करने को मुझे एक मौका मिल गया। आपकी जो जूनियर प्रीमियर लीग है, देखिए ये एक नॉवल आइडिया पहली दफा हो रहा है। मैं तो उसको वर्ल्ड जूनियर लीग समझता हूँ और हम इंशाल्लाह इसका नाम ऐसे रखेंगे, क्योंकि हमने इंडिया को भी खत लिखा है कि आप भी अपने बच्चों को भिजवाएं, क्योंकि एक प्रोफेशनल सेटअप में हम ऐसी लीग करवा रहे हैं जो कि पहली दफा होने वाली है। और इसका सारा जो फैसल जो इसका पॉइंट है वो ये है कि एक 10 साल के बच्चे को एक करियर पाथ हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं कि जब उनके पेरेंट्स बैठते हैं एक बच्चे के साथ कि भी आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, तो वो कहेगा नहीं जी मुझे क्रिकेटर बनना है। तो वो पूछेंगे क्यों, क्रिकेट में क्या रखा है? तो वो कहेंगे जी कि 10 साल की उम्र में मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है पाथवे क्रिकेट का। उसके बाद जब मैं थोड़ा सा बड़ा होऊंगा तो मुझे पाकिस्तान जूनियर लीग का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। फिर मैं उससे थोड़ा बड़ा होऊंगा तो मुझे PSL में खेलने का मौका मिलेगा और फिर मैं सारी दुनिया में जाके खेल सकूंगा। फिर मैं अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट जब खेलूंगा तो मुझे उसमें पैसे मिलेंगे। फिर पाकिस्तान के लिए खेलूंगा, उसमें पैसे मिलेंगे। सो ये एक पाथवे करियर हमने जो है डेवलप किया है और इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। जूनियर लीग में 150 फॉरेन बच्चों का इंटरेस्ट था। आप सोच सकते हैं कितना इंटरेस्ट था। और उसमें आपको पता है जो आइकॉन्स होंगे, एक ड्रेसिंग रूम का जो इंचार्ज है उसमें विव रिचर्ड्स है, उसमें शाहिद आफरीदी हैं, उसमें शोएब मलिक हैं, उसमें कॉलिन मनरो हैं, उसमें डैरन सैमी हैं, और कौन रह गया? इमरान ताहिर है लेग स्पिनर। सो ये इसका मतलब ये है कि हम बच्चों को वो माहौल दे रहे हैं कि सुपरस्टार्स बने हो और फास्ट ट्रैक किया। और T20 इसलिए
क्योंकि ये आजकल का फॉर्मेट है, ये बच्चों का फॉर्मेट है, ये यंग जनरेशन का फॉर्मेट है। जो दूसरा तो मैं सवाल ही आपका भूल गया, आपने क्या पूछा था मुझसे। अस्सलामुअलैकुम रमीज भाई, कैसे हम? ठीक ठाक। ठीक हूँ मैं, हाफिज साहब। जी अच्छा रमीज भाई, मेरा एक सवाल है, क्योंकि जब से हमने क्रिकेट देखना स्टार्ट की है, हमने ये देखा है सीनियर प्लेयर्स जो है ना, उनको अच्छे से रुखसत नहीं किया जाता। पीसीबी जो है उनसे बात नहीं करता है, एक जो है कम्युनिकेशन गैप होता है। आप अगर अभी देख लें, शोएब मलिक है, वहाब रियाज है, सरफराज हैं, तो ये क्रिकेट में आगे आ सकते हैं? अगर नहीं आ सकते तो उनके लिए क्या प्लान है कि वो किस तरह जो है ना वाइंड अप कर सकते हैं? जरूरत नहीं है, इसलिए कि आपकी इतनी लीग्स होती हैं। सो आपकी एक नेशनल टीम की तो पॉलिसी हो सकती है कि आपने इस तरह से क्रिकेट को, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, मगर आपके पास बहुत लाइवलीहुड कमाने की बहुत ऑप्शंस हैं लीग्स में। सो किसी को अभी जल्दी खुदा हाफिज कहने की जरूरत नहीं है, ये खेलते रहें और इसी तरह से ओवरसीज लीग्स में जाते रहें। हमारी कोशिश यही है कि कम्युनिकेशन जो है वो और बेहतर करें। आपका पॉइंट ठीक है, क्योंकि इतने और मसले मसाइल में हम घिरे होते हैं कि कई दफ़ा ये कम्युनिकेशन ठीक नहीं होती। मगर मेरा एक फ़ोन कॉल, मैं सबको कहता हूँ और इनको पता भी है कि फ़ोन कॉल करते हैं तो मैं 99.9% फ़ौरन फ़ोन उठा के और जवाब दे देता हूँ। सो क्योंकि क्रिकेटर का ऊपर आने का मकसद ही यही है कि आपकी जो क्रिकेट के इश्यूज हैं क्रिकेटर के, वो आयरन आउट हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, हेलो हेलो सर, आई एम फ्रॉम लाहौर। जी अफनान, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक सर। आई एम एक्चुअली आई मेट यू वंस इन माय लाइफ विद सैयद अब्दाल हैदर जैदी साहब। ओह अच्छा, क्या हाल है आपके? Yeah, my father got died in 2017. He talked to you about my cricket career once. अच्छा, So, sir, my question was according to cricket about the clash between Babar Azam and between the collaboration between Shoaib Malik and Babar Azam. As he said that Shoaib Malik was in the plans of World Cup 2022. So, Shoaib Malik ने कहा था कि मैं जो हूँ, मतलब रिटायरमेंट नहीं ले रहा और मैं उनके प्लान्स में और उनके साथ मैं जो कांटेक्ट में और कोलैबोरेशन में और वो मुझे रखना चाहते हैं, मैं उन पे बोझ नहीं बनूंगा। तो ऐसा क्या हुआ कि इस स्क्वाड में उनको ज़रूरी नहीं समझा गया और मोहम्मद हफीज़ की तरह वो रिटायर भी नहीं हो सके इज्जत से? नहीं यार, देखो क्रिकेट में अब मैंने 198 मैच खेले हैं वनडेज के। अब मैं अपना रिटायरमेंट के 2 मैच तो नहीं ले सकता हूँ ना कि मेरे 200 हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है क्रिकेट में। क्रिकेट में होता है जिसकी फॉर्म है, जो कि टीम के हिसाब से ठीक है, उसको आप खिलाते हैं। सो क्रेडिट टू शोएब कि अभी भी वो फिट हैं, अभी भी खेल रहे हैं, उनका फोकस अच्छा है और वो हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में रह के, सर्किट में रह के बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। बट पाकिस्तान क्रिकेट को आगे अब निकलना है। सो आगे निकलने के लिए आपको जो है ना, मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली कि यूथ सेंट्रिक आपको एडवांस करना है, मगर आई थिंक पोटेंशियल भी इस टीम का बहुत अच्छा है। 1 साल से खेल बहुत अच्छी रही है और जहाँ पे जगह जिसकी बनती है वो वहाँ पे फिर खेलता है। सो ये एक हार्ड फैक्ट्स है इसके बारे में। तो ये नहीं हो सकता कि वो उनके साथ बात कर रहे थे और वो ये कह रहे थे और फिर उन्होंने उसको खिलाया नहीं है। ये वो कोई घर की टीम नहीं होती है ना, ये तो आपकी मेरिट पे टीम बनती है। सर, मैं एट लास्ट एक बात करना चाह रहा था इसी बारे में कि मिडल ऑर्डर, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो चुका है और आपने हर चीज़ को क्लियरली हर किसी को जवाब दिया है। मैं काफ़ी देर से ट्राई भी कर रहा था। इट्स बीन 2 hours आई हैव बीन ट्राइंग टू एंटर इन दिस चैट रूम। इतना ज़्यादा लोड आ जाता है ना फैंस का कि वो फिर कोलैप्स कर जाता है सिस्टम। सो अपॉलजीज। या थैंक यू सर। नेक्स्ट। Assalamu alaikum, Rameez. How are you? जी मेहरबानी। Just a quick question. Nothing related to the team. I mean, I'm sure you've picked the best ones. ये जो आजकल पाकिस्तान से जो नेगेटिविटी आती है, I live in England, तो यहाँ पे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जी अफरीदी साहब ने ये कह दिया, XYZ ने ये कह दिया। तो I personally think कि आपकी मीडिया टीम को कुछ एक्शन लेना चाहिए, because these things then they go around in circles.
आई मीन हम यहाँ पे रहते हैं, हम यहाँ पे इंडियंस यार के साथ मेरा ये खेलते हैं, मीडिया श्रीलंकन के यहाँ साथ। बैठा हुआ है, वो कहता है अवॉइड करें जी, आप क्या ये वो, तो मैं तो इसकी यार बिल्कुल आप अवॉइड आपकी करते हो, हम आपकी तो नहीं कर लैंग्वेज में सकते ना बोलना अवॉइड। चाहता हूँ। ये बिकॉज इसलिए कि ये हम पेरेंट बॉडी हैं एंड वी नीड टू बॉस दीज गाइस, और इस तरह से ये बात जो है ये आहिस्ता आहिस्ता निकल के आप कंट्रोल खो देते हैं। देखिए पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है, मैं पता नहीं आपने और सवाल करना है या नहीं करना, बट मैं आपकी जिद समझ गया हूँ सवाल की। एक आपका जो कमेंट निकलता है ना, तो वो उसको उसके जो एक आवाज है ना, जो गूंज है, वो सारी दुनिया में जाती है। जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ना इस फोरम पे, वो पता नहीं कहाँ कहाँ इस वक्त दुनिया में देखी जा रही है और कोट होगी। सो आई नीड टू बी वेरी केयरफुल, खास तौर पे जब मैं पेरेंट बॉडी के बारे में बात करता हूँ। और आप लूज टॉक जो है ना, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, या पॉपुलर एक एजेंडा के साथ आप कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे दें। तो इसके ऊपर तो मेरा किबला बिल्कुल सीधा है, और मुझे पता है कि करना क्या है। क्योंकि इस सिस्टम में जब तक आप डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, तब तक हम आगे कलेक्टिवली नहीं बढ़ेंगे, और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मैं इस बोर्ड में नहीं भी था, मैंने कभी किसी को टारगेट नहीं किया कि वो जो है उसने ये कर दिया और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, या ये उसने कर दिया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आप मेरी सारी रमीज स्पीक्स सारा छान लें आप, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि मैं एम्बेसडर हूँ स्पोर्ट का, मेरी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द गेम, टुवर्ड्स द पेरेंट बॉडी। क्योंकि मैं चाहे इस बोर्ड में हूँ या ना हूँ, जो मेरा पेट भरा है जिस बॉडी ने, जिसने मुझे इज्जत दी है, मैं उसका हमेशा ख्याल करूंगा। सो आई नीड टू बी वेरी वेरी सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन दैट वे, और मेरे पास और ऑप्शंस हैं कि जहाँ पे मैं जाके बातें कर सकता हूँ। बट एनीवे आपका पॉइंट ठीक है, क्योंकि किसी और क्रिकेट बोर्ड में इस तरह की चीज नहीं होती, किसी और बोर्ड में। हमारे हमसाया बोर्ड ही लेने, वहां मजाल नहीं है किसी को प्लेयर बोल जाए अपने बोर्ड के खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम जी, रमीज भाई क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? मैं मेहरबानी ठीक हूँ। बिलाल गौरी जी, रमीज भाई एक्चुअली मेरा क्वेश्चन भाई ये था इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा ना आउटडेटेड है। व्हाई आर वी कंपीटिंग विद इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया रिगार्डिंग इन टर्म्स ऑफ देखें, मैं आपको बताऊं, ये एक मिरेकल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड पावर्स से compete करती है, और आप उसको ओन कर सकते हैं। जो बाकी पाकिस्तान जहाँ पे है और जहाँ पे क्रिकेट टीम है, यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ व्हाट वी हैव अचीव्ड एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव। नंबर वन, इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की। मैं यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट दी थी कि मैं कुर्सियाँ लगाऊंगा कराची और पिंडी में, ठीक है जी। अब जो कुर्सी लगी हुई है, जिसको हमने, जो वेदर प्रूफ है, जो कि यहाँ पे लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में, मैं इस वक्त स्टेडियम में हूँ, जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है, वो आता है अमेरिका से, और आपकी इंपोर्ट्स बंद हो गई। अच्छा, आपकी जब इंपोर्ट्स बंद हो गई और ड्यूटी लगना शुरू हो गई, तो वो हमारा जो एक प्रोसेस था वो वही रुक गया। वो जब प्रोसेस रुका है, तो इनका बजट भी एलोकेट किया हुआ है, और ये बाय द वे बिलाल, ये अरबों रुपए की बात है, और मैं चांस नहीं लूंगा जब तक कि मैं श्योर नहीं होऊंगा कि जो कुर्सी आ रही है वो मैं जस्टिफाई कर सकूं इतना बड़ा एक्सपेंस। और मैं वो व्हील को रीइन्वेंट करने वाला नहीं हूँ। हालांकि अपनी लोकल यहाँ पे हमें उन्होंने प्रेजेंटेशन दी है मैन्युफैक्चरर्स ने, बट वो एक कुर्सी गई हुई है इंग्लैंड में भिजवाई है उन्होंने, जो कि सारी चीज़ों के ऊपर अगर सही बैठती है, देन वी लुक इनटू द पॉसिबिलिटी। बट अनफॉर्चुनेटली विद द वे थिंग्स हैव शेप्ड अप, हमारे जितने भी प्लान्स थे वो वहीं के वहीं रुक गए। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारी नई लाइट्स लगे हर स्टेडियम में, एलईडी लाइट्स लगे, उसका भी बजट किया हुआ है, उस पर भी आपको पता है कि ड्यूटीज बढ़ती जा रही हैं। सो हमारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोसेस है ना, वो इसलिए हमें बैक बर्नर पे डालना पड़ गया। अभी हम क्या कर रहे हैं कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर और कराची में कोई 40 कमरे बनाने लगे, और वो इंशाल्लाह आपको उसकी न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पूरा कराची रुक जाए जब टीम्स ट्रैवल करें, या पूरा लाहौर, ये गुलबर्ग का एरिया बंद करके सारे लोग हमें बददुआ देना शुरू कर दें, और सिक्योरिटी का खर्चा अलग। सो वो हमें रियलाइजेशन है, वो हम कर सकते हैं, वो हम करेंगे। मगर ये जो आपने बात की ना इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये देखिए पैसे लगते हैं, और पैसा इस हमारी क्रिकेट इकोनॉमी जो है ना, वो उसी तरह से चलती है जितनी ये दे सकती है। इस वक्त प्रेशर में है हमारी क्रिकेट इकोनॉमी, और ये हमें कई चीज़ें जो है वो
6 महीने डिले करनी पड़ गई हैं या पड़ सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। मैं शुरू से आपको फॉलो कर रहा हूँ, रमीज स्पीक्स, हर जगह ओपिनियन आपकी मैं देखता था तो बहुत अच्छा लगता था और मुझे लगता था कि आपको आगे आना चाहिए। तो सब ने अब ये बात कर ली मिडिल ऑर्डर में शुएब मलिक की, तो आपको नहीं लगता उन्होंने तो अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल लिया, उनका हो गया, लेकिन एक बीच में प्लेयर है जो हमारी मिडिल ऑर्डर को स्टेबिलिटी दे सकते हैं, सोहेब मकसूद। वो इस तरह के हैं जो हिट कर लेते हैं, अच्छा खेल लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया में बड़े बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि उनको उनका सारा करियर देखें तो उनका हमेशा ऐसे होता है 2 मैच मिलते हैं, उनमें वो अपनी कैपेबिलिटी दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट इंग्लैंड सीरीज हुई थी, उन्होंने उसमें अपनी कैपेबिलिटी दिखाई, कैसे आराम से वो सिक्सेस मारे थे। तो आपको नहीं लगता उनको एटलीस्ट वर्ल्ड कप में होना चाहिए था इस बार? देखिए वो पिछले वर्ल्ड कप में भी थे, अनफॉर्चुनेटली आपको याद है उनको इंजरी हो गई थी, स्लिप डिस्क हो गई थी, तो वो बाहर हो गए थे। वो जबरदस्त खेले हैं वो PSL जो पिछली एडिशन कहाँ हुई थी, दुबई में, सॉरी, उससे एक और पिछली। देखिए ये मैं अभी यही सोच रहा था, क्योंकि मैच भी लगा हुआ है हमारा T20 जो कप हो रहा है, मैं यही सोच रहा था कि अगर अभी वो शेप अप नहीं होते हैं और फिट नहीं होते हैं, इंजरी फ्री नहीं होते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं लेके आते, सारी जिंदगी वो इस मलाल अपने करेंगे कि मेरे पास टैलेंट होते हुए आई कुड मेक इट बिग। तो ये कई रिस्पॉन्सिबिलिटी कई दफ़ा जो होता है ना वो अपने ऊपर होती है कि मुझे वो अपने आप की इंट्रोस्पेक्शन में जाना है, मुझे आईना देख के और अपने से सख्त सवाल करने हैं। ये नहीं हो सकता कि मेरी जो एग्जिस्टेंस है वो सिलेक्शन किसी के हवाले से वो एग्जिस्ट मैं करूं, नहीं, आपको ये सिलेक्शन को अलग से रख के और आपको फोर्स करना है अपने आप को टीम में आने के लिए। आपको एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा फिटनेस, कंसिस्टेंसी। बहुत टैलेंट है उनमें माशाल्लाह से, पढ़े लिखे हैं और अभी भी उनके पास मौका है। देखिए हर मैच जो खेले वो, मैं तो उनको यही एडवाइस करूंगा, ऐसे खेलें जैसे आखिरी मैच खेल रहे हैं, इस तड़प के साथ वो खेलें, इस पैशन के साथ खेलें। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है आपको सर मेरी? जी जमील साहब। हाँ जी। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि शायद आपने भी एनालिसिस किए होंगे कि बाबर आजम यहाँ पे स्पेशली दुबई में, क्योंकि मैं मैच देखने भी गया हुआ था वहाँ पे, तो ये शुरू में थोड़ा सा टांग पे अपना स्ट्रगल करते हैं। इनको ज्यादातर आउट भी टांग पे किया गया है, ठीक है, मतलब लेग साइड पे बॉल करके ये इस तरह से थोड़ा सा वो आउट हुए हैं इस तरह से। तो इस बारे में आपने भी देखा होगा, हमारे जो कोचेज हैं उन्होंने भी देखा होगा, तो ये आगे जाके कुछ हमारे लिए मसला तो नहीं बनेगा स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में? नहीं देखिए, मैंने उनसे बात की थी, मेरे ख्याल से वो जब ज्यादा ट्राई करते हैं ना, ज्यादा फोर्सफुल बिगिनिंग के लिए, तो फिर वो बॉडी से कई दफा दूर से खेल जाते हैं। सो उनको कुछ नहीं करना। देखिए ये जो ग्रेटनेस है ना, ये उनके अंदर है, उनको सिर्फ इसको चैनलाइज करना है। और मैं यही कहता हूँ कि वो इतने बड़े प्लेयर हैं वो, कि वो इनको कोई कोच नहीं कर सकता। ये तो इस वक्त तो वो आप देखें ना, वो 8वीं 9वीं जमात के करिकुलम में आ गई है उनकी कवर ड्राइव। तो उनके पास तो ये मतलब है उस्ताद बन गए हुए हैं वो 26 साल की उम्र में। उनको सिर्फ तहम्मुल के साथ जैसे वो खेलते हैं वैसे ही करें। देखें वो इंसान है, अगर फैंस जो है वो पुश करते रहेंगे कि आप तेज खेले, तेज खेले, तेज क्यों नहीं खेलते हैं, तेज क्यों नहीं, तो आपके माइंड में जो है ना वो एक चीज बैठ जाती है और उनको ये क्लियर करके माइंड जाना है, क्योंकि इनकी गेम इनको पता है, हमें पता है, और इनकी ग्रेटनेस जो है इनिंग्स की वो यही है कि ये सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। ये गैप्स में खेलते हैं, चौके लगाते हैं, चौका इनकी गेम है, और फिर जब बड़ी शॉट मारते हैं तो बड़ी भी मारते हैं। इनकी गेम जो है ना 6 हिटिंग की बहुत इंप्रूव हुई है। बट आप थोड़ा सा इनमें कॉन्फिडेंस दिखाएं। ये आपका कभी कभी 2-4 इनिंग्स में आप नीचे लग जाते हैं, मगर अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान फिर भी फाइनल खेला है। देखिए अगर बाबर आजम फॉर्म में होते तो ये शायद आपको फाइनल में रन चेस भी जो है ये आराम से आप कर जाते हैं, क्योंकि फिर वो जो नंबर 3 पे आए वो फॉर्म में नहीं थे और वो आते ही आउट हो गए। सो 2 विकेटें गिर जाएं जब आपकी 10-15 रन पे, तो फिर एक तरह से आप रिकवरी मोड में चले जाते हो। और T20 में रिकवरी मोड जो है ना, इसका मतलब है आप आधी बैटल हार गए। जी हेलो जी सर, एक सवाल ये था, आवाज आ रही है सर?
सवाल ये था, ये जो सिलेक्शन के अभी अभी हुई है हमारी वर्ल्ड कप के लिए, उसके लिहाज से सिर्फ आपके ओपिनियन का मैं जानना चाहता था कि मोहम्मद आमिर ने भी एक ट्वीट किया है और शुएब मलिक साहब ने भी किया है, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? मेरे ख्याल से ये ट्वीट्स बंद होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इसलिए कि इसकी ज़रूरत नहीं है। ये वर्ल्ड कप का सीज़न है, आई थिंक हम सबको इनकरेज करना चाहिए इस सिलेक्शन को, इस टीम को। और ये टीम जो है, ये बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स हैं जो कि चैंपियन मटेरियल है। ये मत भूलें, ये अपने जहन में डालें बार बार। आपको लार्जर पिक्चर देखनी है। अगर आप इस सोशल मीडिया के ऊपर आप चले जाएंगे तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें क्लैरिटी लाएं और इस टीम को देखें कि इनका रिकॉर्ड क्या है, इनका सक्सेस रेट क्या है, हम किस टेम्पलेट, किस मॉडल से जीतते हैं मैच, उसको सामने रखते हुए हमने टीम खड़ी की है। फैंस इसको ओन करते हैं, ये टीम आपको कम डिसअपॉइंट करती है। सो आप इस तहिए के साथ इसको बैक करें कि आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी और लड़ेंगे एंड तक। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। मेरा ये सवाल था कि मुल्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से, तो इसमें मुल्तान को बहुत कम चांसेस दिए जा रहे हैं। तो इंग्लैंड की सीरीज जब अनाउंस हुई थी उस वक्त भी कहा गया था कि मतलब कि मुल्तान में मैचेस होंगे, तो एट द एंड अभी यही हुआ कि दोबारा लाहौर और कराची में शिफ्ट हो गए हैं। तो मतलब कि वेस्ट इंडीज की जब सीरीज हुई थी तब भी मैं पर्सनली खुद देखने गया था, तो हमें वहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं थी, इतना क्राउड था। तो ये मुल्तान के साथ मतलब कि ऐसे हर दफा क्यों होता है, मतलब कि मैचेस नहीं दिए जाते और इन फ्यूचर कोई चांसेस हैं? तो यही सवाल है। नहीं, कितने सालों के बाद देखें, क्या नाम, मैं अभी इनसे कंफर्म कर रहा था, जैन 2007 के बाद अब मुल्तान को मेरे होते हुए मैच मिला था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जो आप मैच देखने गए थे। सो मुल्तान जो है ना, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरे वालिद साहब डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ रहे हुए हैं। सो मुझे वो सब एरिया का पता है। मैं सादिक पब्लिक स्कूल भावलपुर में पढ़ा हुआ हूँ। सो ये मत समझे कि साउथ जो पंजाब है वो मेरे दिल से कोई दूर है। असल में हुआ ये था कि हमने तो स्लॉट करने की कोशिश की थी ये T20 का भी मैच इंग्लैंड के खिलाफ, मगर क्योंकि बैक टू बैक है और उसके बाद वर्ल्ड कप है तो वो उसमें हमें टाइम नहीं मिला। मगर आप देखें कि हमने टेस्ट मैच दिया मुल्तान को 2007 के बाद पहली दफा, या 2004 के बाद शायद पहली दफा टेस्ट मैच मिलेगा। और वो इसी बेस पे मिला है कि एक इतना बड़ा जरखेज खिता जिसने सुपरस्टार्स निकाले हैं, जिसके फैंस जो है वो बेइंतहा क्रिकेट को पसंद करते हैं, उनको दूर क्यों रखा जाए। फिर उसके बाद अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एडिशन है PSL का, मुल्तान सुल्तान के सारे मैच मुल्तान में हो रहे हैं। सो आपको बहुत खुशी के मौके मिलने वाले हैं इंशाल्लाह। Hello, good evening, sir. Hello. Are you able to hear me, sir? Yes, Vishal, I can. सर मेरा एक सवाल था, मैं स्क्वाड को आपके एनालाइज कर रहा था, तो उसमें ना सर मेरे को एक मिडिल ऑर्डर एक्सपीरियंस बैटर की कमी दिखी है, जो कि मेरे को कुछ लगता है कि शोएब मलिक, क्योंकि सर वो फिट भी है, लास्ट इनिंग ही देख लो सर आप उसकी सेंट्रल पंजाब से खेलते हुए, मेरे को लगता है सर उसकी जो एक ट्वीट करी है उसने शायद थोड़ा सा उसको बैकफायर करा है, लेकिन सर वो प्लेयर बहुत ही अच्छा है और इफ्तिकार या खुशदिल की जगह सर वो आ सकता है। पक्का आपका हो गया सर रिजवान, बाबर, शान, देन मलिक, खुशदिल, आसिफ या इफ्तिकार या आसिफ। सर बहुत एक एक्सपीरियंस बैटर की जरूरत है, क्योंकि सर आप यूएई में नहीं खेल रहे इस टाइम, आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो सर। नहीं, ऑस्ट्रेलिया में फिर वो स्टेटिस्टिक्स पे अगर चले गए तो फिर बहुत प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि फिर आप अगर स्टेटिस्टिकल डेटा पे जा रहे हैं तो फिर इफ्तिखार का वहाँ पे स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। पॉइंट ये कहने का है कि देखें, सिलेक्शन के ऊपर हर एक की से है, हर एक का ओपिनियन है, और मैं आपका पॉइंट बिल्कुल आई टेक इट ऑन बोर्ड, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो इतनी देर से ये कॉम्बिनेशन सेट हुआ है और जो कि रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, मैं समझता हूँ कि इसको छेड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। फिर मैं इंडिया की एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मेरी आपके जो बेहतरीन बल्लेबाज हैं उनसे बात हुई, एक्स ग्रेट 2-3 से बात हुई थी, लॉर्ड्स में मैच हो रहा था, वहाँ पे मैं भी गया हुआ था, साउथ अफ्रीका और इंडिया का, और उनकी फ्रस्ट्रेशन ये मुझे दिख रही थी कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रही हैं इंडियन टीम में, और मैंने उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट किया है। और आप रिजल्ट्स देख लें कि जब आप कॉम्बिनेशन को, जो एक पोजीशन विनिंग है ना, उसको होल्ड कर लेना आप, तो फिर आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये गेम कॉन्फिडेंस की है, ये गेम कॉम्बिनेशन की है, क्लैरिटी आती है, आप उसमें एक दो आपके
फेल भी होंगे, मगर उनको ये गारंटी है कि नहीं, ये कॉम्बिनेशन जो है ये टूटने वाला नहीं है। लेकिन सर मेरे को जो लग रहा है कि फकर जैसे इंजर्ड है, तो इंजर्ड है, उसकी जगह शायद आप इंक्लूड कर सकते हो। देखिए वही बात है कि वो पता नहीं उनकी इंजरी उस वक्त तक हील होती है, उनकी सीरियस नी इंजरी है, सीरियस नहीं है, लेकिन सर शोएब इज अ गुड ऑप्शन। चले आपकी मैं बात मान लेता हूँ, मगर जो टीम अनाउंस होगी ये बुरी टीम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे सर, ठीक है? फील्डिंग के बारे में क्या कहेंगे, जो कैचेस मिस हो जाते हैं? फील्डिंग के बारे में क्या कहेंगे, जो कैचेस मिस हो रहे हैं? क्रूशियल मैचेस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हुआ। एक अच्छी ऑब्जर्वेशन थी, क्योंकि मैं वो फाइनल देख रहा था, इतना शोर था कि आपको आवाज ही नहीं आ रही थी किसी की। तो उन्होंने कहा इनकी प्रैक्टिस करानी चाहिए, इनको एयरफोन्स में लाउड म्यूजिक लगा के या कुछ भी करके और फिर ऊंचे कैच करवाएं, ताकि ये उस माहौल में रह के ये कॉल कर सके। क्योंकि कॉलिंग जो थी ना, वो अगर आप करते भी तो बड़ा मुश्किल काम था। बट ये हम मैच जो हमारे हाथ से निकला है, ये फील्डिंग की वजह से भी निकला है। और श्रीलंका की फील्डिंग बहुत ही शानदार थी, मगर मत भूलें कि वो जो ह्यूमिडिटी, ये ऑफ सीजन था दुबई में या यूएई में क्रिकेट का। कभी भी सितंबर जो है वो अच्छा सीजन नहीं, क्योंकि पसीने, आपके क्रैम्प्स। मगर श्रीलंका को ऑलमोस्ट होम कंडीशंस मिल गई, क्योंकि ये मौसम बिल्कुल कोलंबो जैसा था। तो वो यूज्ड टू है, वो पर्सपायर भी कम करते हैं, जीन्स फर्क है अगर आप उस इलाके में रहते हैं। पाकिस्तान को इस लिहाज से भी बड़े मसले मसाइल थे, इनफैक्ट सारी टीम्स को थे। तो फील्डिंग जो है वो बहुत बेहतर होनी है। ये बिग मैच टेम्परामेंट में ये दिखाता है कि इसमें हमें और काम करने की जरूरत है। कैचेस जो हैं वो पकड़ने चाहिए थे, एक दो तो बहुत ही सिंपल कैच थे। हेलो रमेश सर। जी आखिरी क्वेश्चन है जी। हेलो सर। यस यस बोलिए सर। सर एक क्वेश्चन था, आई एम फ्रॉम इंडिया, कि जैसा कि हमने आपको और बाबर आजम को बहुत बार ये बोलते सुना है कि हमने टीम इंडिया को लास्ट वर्ल्ड कप में और इस बार एशिया कप में हरा दिया। जैसा कि आपको याद है कि विराट कोहली ने जब कैप्टनसी टेक ओवर की थी MS धोनी से, तो उनका माइंडसेट श्रीलंका, पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट की टीम को हराना नहीं था, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना और इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाकर हराना। तो आपको नहीं लगता कि ये एक ऐसा माइंडसेट है जो कि बड़े मौकों पर नॉकआउट स्टेज पर पाकिस्तान को भारी पड़ता है? और एक क्वेश्चन ये था सर कि आपने बाकी दूसरा सवाल बाद में करें। देखें, इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा कोई मैच नहीं है। इससे बड़ी ये पहले तो इसमें आप क्लैरिटी लाए ना कि टेम्परामेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू और फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बड़ा सारी दुनिया रुक जाती है इंडिया पाकिस्तान के लिए। सो अगर आप ये कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान तो कोई बात नहीं है, आप बाकी चलें, सो बाकी भी चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। और कोई ये नहीं कह रहा कि भारत की जो टीम है वो कमजोर है। भारत की ग्रेट टीम है, इसमें कोई शक नहीं। बैटिंग बॉलिंग में तो बहुत फर्क पड़ा। तो हमारे लिए जो एक बहुत बड़ा एक मेंटल ब्लॉक था जो कि कई साल से चल रहा था, उसको इस टीम ने क्लियर किया। तो मैं वो रेफरेंस पॉइंट आपको वो देने की कोशिश कर रहा था। मगर विराट कोहली का मैं हमेशा से जो मैं उनकी तारीफ करता हूं और एक तरह से मैं उनकी कप्तानी का भी फैन था कि वो एग्रेसिव थे और वो चैलेंजेस को कबूल करते थे। और जब आप चैलेंज को कबूल करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस यहाँ से यहाँ आसमान पे पहुंच जाती है, बिकॉज आप अपने सारे डीएनए को, अपने सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। सो ये पाकिस्तान को जब जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया को हराना मेरे लिए एक बहुत बड़ा ख्वाब है। इसीलिए मैं ड्रॉप इन पिचेस की बात करता हूँ, इसीलिए मैं ऑस्ट्रेलियन सॉइल की बात करता हूँ। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि जब हम फॉरेन ट्रिप्स पे जाएं और बाउंसी पिच पे खेलें तो हमारी कोई ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन ना हो, हम कंपेटिटिव हों और हम वहां पे जाके जीते। सो ये जो ट्रेनिंग हम यहाँ पे करते हैं ना पिचेस बनाने की, उसका मकसद ये है कि आप जाके इंग्लैंड में इंग्लैंड को हराएं, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराएं, जो कि हमने किया हुआ है एज अ क्रिकेटर। ये मैंने सब कुछ देखा करते हुए। हमने इंग्लैंड को इंडिया में हराया, भारत को बड़ी टॉप क्वालिटी की हमारी सीरीज थी सन 86 से 86 वहां हराया। फिर हमने वेस्ट इंडीज में, अगर वो लोग चीटिंग ना करते 88 में, तो हम वो सीरीज जीत गए थे। वो 1-1 से ड्रॉ, जब
वेस्ट इंडीज अपने पीक पे थी, तो ये मैंने फ्लेवर किया हुआ है और इसका एक नशा ही और है। सो आप ये मत समझें कि हमारा सिर्फ जो पिट स्टॉप है वो भारत को ही हराना है, मगर वो ग्रेट रेफरेंस पॉइंट है, वो एक पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि क्या मजाक नहीं उड़ता रहा पाकिस्तान का। सो उसको अबूर करना, और इसी टीम ने किया है, और ये टीम आगे चल के आप डिसअपॉइंट नहीं करेगी, एक फैन को डिसअपॉइंट नहीं करेगी। हालांकि आप भारत से हैं, बट आपको लगेगा कि आप भारत को एक मुकाबला देती है पाकिस्तान की टीम, जो कि आज से साल पहले तक ये सिचुएशन ही नहीं होती थी। और आपका दूसरा सवाल क्या है? सर क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान ने अभी फाइनल में जब श्रीलंका से हार मिली, तो उसके बाद जब आपको बाहर रिपोर्टर्स ने आपसे सवाल पूछा, तो वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ जो कि बहुत वायरल हो रहा है, जो आपने मोबाइल फ़ोन लेकर बंद कर दिया और आपने उनसे पूछा कि आप इंडिया से है क्या। तो क्या रिपोर्टर को उसकी नेशनलिटी के ऊपर आंसर देना सही है? क्या आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताता हूँ, देखिए वो जो क्वेश्चन का उसका लाइन था वो ठीक नहीं था। मेरा पॉइंट ये पूछने का ये था कि वो कह रही है जी पूरी जनता बड़ी नाराज है। तो मैंने कहा आपको कैसे इल्म है कि पाकिस्तानी लोग इस टीम से नाराज हैं या खुश हैं? क्योंकि आप तो कोई 2000 मील दूर बैठे हुए हैं ना। तो वो ये भड़काने वाली बातें होती हैं। देखें, पॉइंट कहने का ये है, अगर आपका दिल साफ है और एक क्रिकेटर बात कर रहा है, तो फिर ये चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए। बट एनीवे, वो एक इंसिडेंट था जो कि हो गया। वो लास्ट सवाल था। अच्छा, जाने से पहले दो एक चीज़ें मैं कर लूँ। एक तो इंग्लैंड की टीम बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान आई है, सो मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कराची और लाहौर मैच देखने आएँ। ख़ास तौर पे जो पहला मैच है कराची का, देखिए उसकी जितनी भी गेट की रिसीट्स हैं वो सैलाब ज़दगान को जाएंगी। सो हम एक बहुत बड़े कॉज के लिए वो पहला मैच खेल रहे हैं। सो आपने बहुत तादाद में कराची के नेशनल स्टेडियम में आना है और इस इवेंट को बैक करना है, बिकॉज ये एक बहुत ही नोबल कॉज के लिए पहला मैच खेला जा रहा है। दूसरा, क्रिकेट जो है वो ज़बरदस्त होने वाली है। कराची में रिस्पांस जो है वो और स्ट्रांग होना है क्राउड्स की तरफ से। हम कोशिश भी करेंगे। आगे मुझे एक सवाल आया था हल्का फुल्का कि जी यहाँ पे कोई माहौल ही नहीं लगता जैसे मैच हो रहा है। सो माहौल क्रिएट करेंगे और आप भी करेंगे। अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम फोकस से हट के और कंट्रोवर्सी की तरफ जो है वो एक तरह से सोशल मीडिया जो है ना वो ज़्यादा पसंद करता है। बट आई थिंक टाइम आ गया है क्रिकेट देखने का, इस सीरीज़ को एंजॉय करने का। दो ज़बरदस्त क्रिकेट टीम्स हैं, ग्रेट टैलेंट है। इसी तरह से ये टीम आगे जाएगी और वर्ल्ड कप खेलेगी। सो नेक ख्वाहिशात आप इस टीम के लिए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके, ख़ास तौर पे वो पहला मैच आपने आके देखना है। ये मुझे और आगे चल के मैं ये Q&A सेशन करूँगा, फैंस के फोरम में आऊँगा और आपको और ज़्यादा क्लैरिटी दूंगा कि हम करना क्या चाहते हैं। और जो कंट्रोवर्सीज होती हैं उसको ज़्यादा आप ध्यान ना दें, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा ही है। वो एक तरह से नेगेटिव रिपोर्ट जब चल जाती है तो फिर वो चलती जाती है। हम इससे बेहतर कौम है फैंस को लेके, और ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये इस वक्त अपनी बेस्ट पोजीशन में है, क्रिकेट वाइज भी, कमर्शियली भी और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सो कोशिश हम यही करेंगे कि आपको ज़बरदस्त सीरीज़ दें। ये हमारे पिछले 25 सालों में इससे बड़ी सीरीज़ नहीं आई है, इससे बड़ा सीज़न नहीं आया है। हमने ऑस्ट्रेलिया को होस्ट किया है कितने सालों के बाद। इंग्लैंड से मैंने प्रॉमिस किया था जब इन्होंने पुल आउट किया था कि हम अपनी आवाज़ उठाएंगे आईसीसी के फोरम पे, और देखें वो 2 एक्स्ट्रा मैच खेल के जा रहे हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड जो चले गए थे जब मुझे 3-4 ही दिन हुए थे बने हुए चेयरमैन, वो वापस आ रहे हैं। वो पूरी एक हमसे एक्स्ट्रा सीरीज, एक्स्ट्रा मैचेस खेल रहे हैं। इसके बाद इंग्लैंड वर्ल्ड कप के बाद टेस्ट मैचेस के लिए आ रहे हैं। सो आपका ये सीजन बेइंतहा ज़बरदस्त है। फैंस इसको एंजॉय करें, इस टीम को बैक करें, क्रिकेट को एंजॉय करें। और फॉर वंस सिर्फ ध्यान आपका ये होना चाहिए कि बाबर आजम एंड कंपनी को हम किस तरह से आइल्स में रह के इनको जोश दे सकते हैं और इनको जितवा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।